जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आप लोगों को वॉइस आ रही है या नहीं आ रही। यू हैव टू लेट मी नो, ओके? बताइएगा, आपको आवाज़ आ रही है? कैन यू गाइस हियर मी? अच्छा, ठीक है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है। दैट्स गुड। आ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि गुड इवनिंग और गुड नाइट बल्कि कहना चाहिए, लेकिन गुड नाइट कहते हैं तो फिर आप सारे लोग फिर यहाँ से चले जाएँगे। तो मौसम भी कुछ शहरों में बारिश का था, आंधी-तूफ़ान का भी था, कई जगहों पे लाइट नहीं है अवेलेबल, तो शायद इस वज़ह से बहुत ज़्यादा लोग आज मौजूद भी नहीं हैं। तो स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर्स और मौसम को एन्जॉय करें। दुआ भी पढ़ें अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफ़िआ, ठीक है? तो अल्लाह ताला इसको नफ़ा बख्श बनाए इस बारिश को भी। तो आज हमारा जो सेशन है वो Q&A का सेशन है और इसमें मैं थोड़ी-सी मैंने अनाउंसमेंट्स आप लोगों के साथ ये करनी है कि सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हमारी वेडनेसडे को, ठीक है, 28 मई को, यानी कि 4 दिन बाद हमारी एक तो वर्कशॉप है, जो हमने सोचना सीखो के नाम से मैंने एक सीरीज़ लॉन्च किया है कि इसमें हम इंशाल्लाह डिफरेंट बिज़नेसेस को हम शुरू करेंगे और हर बिज़नेस को हम उठा के हम उसको देखेंगे कि उस बिज़नेस को कैसे ज़ीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमारा पहला हनी बिज़नेस है, उसके बाद हम आहिस्ता-आहिस्ता हर बिज़नेस की तरफ जाएँगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अगर आप 10-15 सेशंस भी इस वर्कशॉप के ले लेंगे ना, तो आपको एक कंप्लीट बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाना, उसका पूरा प्लान करना और कैसे ज़ीरो से उसको स्टार्ट करना है, ये आपको इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो जाएगी। सेकेंडली, मैंने आप लोगों के साथ शॉपिफाई का और सर्टिफिकेट का और हमारी जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है उसका फॉर्म का लिंक शेयर करना है, तो वो इंशाल्लाह मैं जल्दी शेयर करूँगा। जो हमारा है शॉपिफाई का जो थीम का है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो वहाँ से आप अपने शॉपिफाई का जो भी थीम आपको चाहिए होगा वो आप रिक्वेस्ट कर लेंगे। सेकेंडली, जो हमारा कंसल्टेशंस हैं, ठीक है? हमारी कंसल्टेशंस, आप लोग, अगर आप में से कुछ लोग होंगे कि जिनका बिज़नेस किसी न किसी स्टेज पे चल रहा है, आप में से कुछ लोग होंगे कि जो बिल्कुल ज़ीरो से अभी स्टार्ट करने वाले हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो भी आइडिया के अंदर फँसे हुए हैं। तो ये 3 बेसिकली कैटेगरीज़ बनती हैं। पहली कैटेगरी जो अभी आइडिएशन फेज़ के ऊपर हैं, जो कि अभी अपने बिज़नेस को प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग जो कि जिनके पास प्रोडक्ट आ चुकी है, इन्वेस्टमेंट भी है उनके पास और वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको हमारी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई साथ उनको मदद चाहिए। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं कि जो ऑलरेडी बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है जिन्होंने, लेकिन उसको उसके अंदर उनको मसले-मसाइल आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही हैं, स्केल करना चाह रहे हैं, मज़ीद सेल्स लेके आना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज़ बनती हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज़ का आपको अलग-अलग फॉर्म मिलेगा। तो आप लोगों ने अपनी जिस कैटेगरी के अंदर आप लोग फ़ॉल करते होंगे, आपने उस कैटेगरी को फ़िल करना है, आपने किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर नहीं जाना। ये चीज़ मेरी ज़हन में रखिएगा। ठीक है? तो ये होगी। तीसरे नंबर पे सर्टिफ़िकेट्स की जो बात है, तो वो इंशाल्लाह बड़ी ईद के फ़ौरी बाद, ठीक है? बड़ी ईद के ये जो भी आ रही है ईद कुर्बान, इसके फ़ौरी बाद हम जो हर सिटी के अंदर एक सेरेमनी करेंगे। अभी हमारी सेरेमनी हुई है 1 दिन पहले वाह कैंट में। तो आप में से वो लोग जो वाह कैंट से हैं, हमने वहाँ पे सेरेमनी की है। लेकिन जो बाकी सेरेमनीज़ हैं उसके बाकायदा हम इंशाल्लाह पूरा शेड्यूल और पोस्टर हम उसके अनाउंस करेंगे। तो आप लोगों ने उन सेरेमनीज़ के अंदर आना है और वहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों की फुल डे वर्कशॉप होगी, जिसमें हम आपको सिखाएँगे भी और साथ ही साथ हम आपको सर्टिफ़िकेट्स भी देंगे इंशाल्लाह। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों के पास एक अपॉर्च्युनिटी होगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो सोशलाइज़ करने की अपॉर्च्युनिटी भी होगी, गप-शप लगाने की भी अपॉर्च्युनिटी होगी और साथ हम इंशाल्लाह सर्टिफ़िकेट्स भी लेंगे और सीखेंगे भी आगे। तो ये एक चीज़ हम इस तरीके से कर लेंगे। तो बाकी मेरा ख़्याल है चीज़ें इस हवाले से हमारी कवर हो चुकी हैं। तो अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो वो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले सकता हूँ इंशाल्लाह। और वर्कशॉप्स के हवाले से जो है ना, जिस तरह हमने एक ये डिफरेंट बिज़नेसेस सोचना सीखो की सीरीज़ हमने स्टार्ट किया, इसी तरीके से इंशाल्लाह मैं डिफरेंट और तरह की वर्कशॉप्स भी प्लान कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की लर्निंग जो है ना वो रिगरस हो। अभी इस वक़्त हमारा क्योंकि स्टार्ट है और मुल्की हालात ऐसे थे और सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि हम उसको उस तरीके से रिगरसली जिस तरीके से मैंने प्लान किया हुआ है वो हम नहीं लेके चल सके। लेकिन इंशाल्लाह अभी हम इसको थोड़ा-सा स्पीड अप करेंगे इन चीज़ों को, ताकि आपकी जो कम्युनिटी है वो एक एक्टिव कम्युनिटी हो और इसके अंदर इंशाल्लाह चीज़ें हों। और नेक्स्ट कोर्स कब स्टार्ट होगा,
शंजा आपने पूछा है, तो नेक्स्ट कोर्स हमारा इंशाल्लाह ईद के फौरी बाद स्टार्ट होगा। तो बड़ी ईद के फौरी बाद हम इंशाल्लाह अपना कोर्स आगाज़ करेंगे। वो कौन-सा कोर्स होगा, वो एक कोर्स भी हो सकता है, वो मल्टीपल कोर्सेज़ भी हो सकते हैं, जो कि एट अ टाइम स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप लोग हमारी अगर व्हाट्सएप के चैनल के अंदर मौजूद हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो चैनल का जो लिंक है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ यूट्यूब कमेंट्स के अंदर शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप ले लें, ठीक है? तो जी बिल्कुल, बन्नी राइडर, जो भी आपको थीम चाहिए होगा इंशाल्लाह आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। उसका फॉर्म मैं कल आपके साथ शेयर कर दूँगा। वो एक फॉर्म का लिंक होगा। अच्छा, इसका तरीका क्या होगा? देखें, आपको थीम मिलेगा कैसे? आप में से जो बंदा उस फॉर्म को आके फिल करेगा, उसने आके लिंक देना है हमें। अब वो लिंक कहाँ से आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? वो मैं उसकी वीडियो साथ अलग से पोस्ट कर दूँगा कि आप लोगों ने थीम कहाँ से ढूँढना है और उसको कैसे हम तक पहुँचाना है। ठीक है, उसका लिंक हम तक कैसे आपने पहुँचाना है। मैं क्या करूँगा कि मेरी टीम उस थीम को डाउनलोड करके एक गूगल ड्राइव के अंदर रख देंगे और उस गूगल ड्राइव का जो लिंक है, वो एक गूगल शीट के अंदर हम शेयर कर देंगे और वो गूगल शीट आप सबके साथ शेयर्ड होगी। वो आप सारी कम्युनिटी उस गूगल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। तो होगा क्या? हो सकता है कि कोई थीम ए है, थीम ए मुझे चाहिए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो थीम ए पहले से किसी ने रिक्वेस्ट किया हो और हमने उसको प्रोवाइड किया हो, तो उसका लिंक उस शीट के अंदर मौजूद होगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, आपको रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक आसान चीज़ होगी कि हम जो भी थीम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, वो उस गूगल शीट के अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है? उसका लिंक ऐड कर देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपको कोई थीम चाहिए, तो आप बजाए इसके कि पहले आप हमें कहें, आप पहले उस शीट में जाएँ, उस शीट में जाके देखें कि क्या वो थीम वहाँ पे पहले से है। अगर पहले से है, तो सौ बिस्मिल्लाह डाउनलोड कर लें, अगर नहीं है, फिर आप हमसे रिक्वेस्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह वो थीम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये एक ईज़ी सॉल्यूशन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है? बाकी मैं अभी आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो ले लेता हूँ, ठीक है? और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं वो ले लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कमेंट्स पुल अप कर लूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा। अच्छा जी, अच्छा असद, आपने पूछा क्लोथिंग का बिज़नेस। देखें, क्लोथिंग का बिज़नेस हो या कोई भी बिज़नेस हो, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ज़ाहिर-सी बात है, आप कोशिश करें कि समर्स को आप टारगेट करें, क्योंकि जो विंटर का सीज़न होता है, वो बहुत शॉर्ट सीज़न होता है, ठीक है? तो लॉन का आपको पता है, लॉन का काम हर वक़्त चल रहा होता है, तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें बस आप देख लें कि अगर आपने बच्चों की क्लोथिंग के अंदर जाना है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? और ख़वातीन के अंदर जाना है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से इस वक़्त जो हैं फ़ैशन ट्रेंड्स इस टाइप ख़वातीन के कौन से हैं, ताकि उस हिसाब से आप उसको देख सको। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। दराज एफिलिएट काम करता है। एफिलिएट पता है क्या चीज़ होती है? एफिलिएट होता ये है कि आप बजाय इसके कि अपनी प्रोडक्ट बेचो, आप दराज के ऊपर जो बनी हुई चीज़ें हैं वो बेचते हो और उसके ऊपर अगेंस्ट आपको कमीशन मिलता है। तो दराज एफिलिएट काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। आप वहाँ से, लेकिन आपने डेफिनिटली प्रोडक्ट वो देखनी है जिसके अंदर आपका मार्जिन कोई अच्छा बच रहा हो। ठीक है? कोई ऐसी प्रोडक्ट ना देखेंगे जिसके अंदर आपको मार्जिन ही उतना अच्छा नहीं मिल रहा, तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक होगी। तो कोई अच्छे मार्जिन वाली प्रोडक्ट आपने वो लेनी है, ठीक है? अच्छा, इस्लामिक चैनल सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया कि बड़ी ईद के बाद हम इंशाल्लाह हर सिटी के अंदर हम सेरेमनीज़ करेंगे। उसका पूरा स्केड्यूल हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपके सिटी में आएँगे और वहाँ पे हम सेरेमनी करेंगे, तो इंशाल्लाह आप वहाँ पे हमें जॉइन कीजिएगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। हम लर्निंग भी करेंगे, सोशलाइज़ भी करेंगे, नेटवर्किंग भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? मेकअप ब्रशेस का बिजनेस। अच्छा देखें, अब यहाँ पे देखें, एक आ गया ना आइडिया, मेकअप ब्रशेस। अब मेकअप ब्रशेस कितने चलते हैं, तो इसका इसके पीछे पूरी एक रिसर्च बनती है कि मेकअप ब्रशेस कितना होता है। मैं मिसाल के तौर पे इसकी एक और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ अभी, ठीक है? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, ओके। स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आपको कोई भी आइडिया है ना, तो आपने उसको वैलिडेट कैसे करना होता है, ठीक है? उसके लिए एक तो चीज़ ये है कि आप हमारा वो फॉर्म जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह विदिन अ डे और 2, तो वो आप लोग मे बी मैं कल ही आपके साथ शेयर कर दूँ। एक तो वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है?
वहाँ से आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं उसको, नहीं तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इसको वैलिडेट किया कैसे जाता है। ठीक है, तो आपने सेमरश को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये मैंने टूल्स खरीदा हुआ है एक, ठीक है, यहाँ से मुझे सेमरश मिल जाता है। सेमरश आपने ओपन कर लेना है। आप लोग बेशक अपना जो अकाउंट मैंने आपको क्रिएट मैनुअल करना बताया था वो वाला कर लें। अगर एक अकाउंट आपका फ्री ट्रायल उसका खत्म हो जाए तो दूसरा क्रिएट कर लें, इस तरीके से कर लें। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जो कीवर्ड मैजिक टूल है ना, ठीक है, सॉरी, ये जो कीवर्ड मैजिक टूल है ना आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसमें आना है। ठीक है, तो ये जो सॉरी, यहाँ पे ये कीवर्ड मैजिक टूल, ठीक है, तो ये कीवर्ड मैजिक टूल में आप लोगों ने आना है। इस कीवर्ड मैजिक टूल में आप लोगों के पास यहाँ पे सारा कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो कीवर्ड मैजिक टूल में जाना है। तो यहाँ पे मैंने मेकअप ब्रशेस देखने हैं कि मेकअप ब्रशेस कैसे होते हैं, क्या उसकी डिमांड है पाकिस्तान में या नहीं। तो यहाँ पे अगेन ये मेरे साथ थोड़ा सा जूम काम नहीं कर रहा, सो आप लोगों को थोड़ा सा मैं स्क्रीन जूम कर देता हूँ ताकि वो आप लोगों को बेहतर नजर आए। मेकअप ब्रश, मैं मेकअप ब्रश लिखता हूँ और यहाँ पे यूएस की बजाय मैं इधर से पाकिस्तान लिख के पाकिस्तान की कंट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। मैं बेसिकली अब देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मेकअप ब्रशेस का क्या कितना स्कोप है, कितना ट्रेंड है और क्या उसके स्टेटिस्टिक्स हैं। तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स के आइडियाज आ जाएंगे। अब देखें मेकअप ब्रशेस पाकिस्तान में इसका वॉल्यूम कितना है, 2.9K, यानी कि 2900 दफा, ठीक है, 2000, ठीक है, 900 दफा ये सर्च होता है, 2.9K। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से नजर आए। इतना भी जूम नहीं करना कि नजर ही ना आए। चलें, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। ठीक है, मोबाइल पे देखेंगे तो जाहिर बात है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कंप्यूटर पे देखेंगे तो सही नजर आएगा। अब ये पहला मेरे पास जो कीवर्ड है ना वो मेकअप ब्रशेस का कीवर्ड है। ठीक है, मेकअप ब्रशेस, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 2.9K, यानी कि 2900 बंदे हर महीने आके इसको गूगल पे सर्च करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड की अच्छी खासी इस प्रोडक्ट की एक डिमांड है। ठीक है, तो 2.9K, और इसका ट्रेंड भी आप देखें तो ट्रेंड भी इसका, मतलब ये अगर इस तरीके से ट्रेंड हो, तो अगर ट्रेंड ऐसे नीचे जा रहा हो ऐसे इस तरीके से, तो इसका मतलब यह है कि इसका ट्रेंड लोगों की इसकी डिमांड कम होती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पे इसका ट्रेंड बिल्कुल ऐसे ऐसे कंसिस्टेंट है, ऐसे कंसिस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि इसका ट्रेंड एक नॉर्मल रेट पे चल रहा है, यानी कि इसकी डिमांड एक स्टेबल है, स्टेबल इसकी डिमांड है। ठीक है, तो इसका ट्रेंड भी ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें 2900 बंदा। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये इंटेंट वाला एक और चीज आपको सीखने को मिल रही है। इंटेंट, इंटेंट होती है नियत, इंटेंट होता है इरादा। इसका मतलब क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है सी, सी का मतलब होता है कमर्शियल। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है, कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब ये होता है कि ये जो बंदा, जो मेजोरिटी, यानी कि 2900 लोगों में से मेजोरिटी वो लोग हैं कि जिन्होंने आके मेकअप ब्रशेस सर्च करना है, लेकिन साथ ही साथ बाय भी कर लेना है। यानी कि मेजोरिटी इस कीवर्ड की जो ऑडियंस है उनकी इंटेंट, उनकी नीयत, उनका इरादा बाय करने का होता है। ठीक है, अच्छा, यही इसकी छोटी सी थोड़ी सी इसकी मुख्तसर सी जो शक्ल है ना, इसकी थोड़ी सी जो पीछे शक्ल है वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है, ट्रांजैक्शनल। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होता है कि ट्रांजैक्शन करना, यानी कि आप पैसे देते हो, अगला बंदा प्रोडक्ट लेता है, लेकिन यहाँ पे उनकी इंटेंट उतनी खालिस, उतनी मैच्योर नहीं होती जितनी कमर्शियल वालों की होती है। इसको भी आप सेमी कमर्शियल कह लें, इसको सेमी कमर्शियल। ट्रांजैक्शनल में क्या होगा कि हैं वो लोग इसमें जो बाय करेंगे, लेकिन इसमें से एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की भी है जो कि शायद बाय ना करें। तो जहां पे वो वाले लोग भी बीच में उतने ही आ जाएं जितने बाय करने वाले हैं, उसको आप समझ लें कि ट्रांजैक्शनल कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको यहां पे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल। और ये जो नीचे है आई, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, यानी कि ये जो बंदा आया है ना, इसने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, देखिए मेकअप ब्रशेस नेम, अब एक बंदा आया वो सिर्फ मेकअप ब्रशेस के नाम ढूंढने आया, तो वो बाय करने तो नहीं आया, वो खरीदने तो नहीं आया, उसने तो सिर्फ मालूमात लेनी है कि मेकअप के जो ब्रश होते हैं उनके नाम क्या होते हैं। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ठीक है, इंफॉर्मेशनल। अब ये देखें कि इसमें से कमर्शियल कीवर्ड कौन से हैं, यानी कि सी और टी वाले कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, ये हमने ढूंढने हैं। मेकअप ब्रशेस वाला, ठीक है, मैं अगर इस सारे को मिटाऊं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ये जो मेकअप ब्रशेस है, ठीक है, ये मेरे पास कमर्शियल है।
दूसरे नंबर पे मेकअप ब्रशेस सेट प्राइस इन पाकिस्तान। इसमें से कुछ लोग होंगे वो जो कि इन्फॉर्मेशन लेने आ रहे हैं क्योंकि वो प्राइस पूछने सिर्फ आ रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो प्राइस देके वापस चले जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो बाय कर लेंगे, लेकिन स्टिल इट इज अ गुड। तो इसको भी मैं टिक कर लूंगा, इसको भी मैं टिक कर लूंगा। मेकअप ब्रश क्लीनर, मेकअप के ब्रश को क्लीन करने के लिए कोई चीज है, ठीक है। एक होता है मेकअप ब्रश खरीदने आ रहा है कोई, एक है कि मेकअप के ब्रश को क्लीन करने के लिए कोई चीज। अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये एक चीज नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेकअप के ब्रश को खरीदना एक डिफरेंट चीज है, मेकअप के ब्रश को साफ करने वाली कोई चीज होती होगी, वो खवातीन बेहतर जानती होंगी वो क्या चीज होती है, जो पार्लर्स के अंदर काम करते हैं उनको पता होगा। तो ये भी कमर्शियल कीवर्ड है। 260 खवातीन या मर्द पाकिस्तान से आके इसको खरीदते हैं, और इसका ट्रेंड देखें, इसका ट्रेंड ऐसे ऊपर गया है फिर ऐसे नीचे डाउन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि शायद सर्दियों में करके या इस तरह करके इसका ट्रेंड ऊपर जाता है, बाकी इसका ट्रेंड डाउन रहता है, ये चीज हो सकती है इसकी। मेकअप ब्रशेस प्राइस इन पाकिस्तान, ये इंफॉर्मेशनल है, इसको रहने दें, ठीक है। मेकअप ब्रशेस नेम को भी रहने दें। बेस्ट मेकअप ब्रशेस, ये भी कमर्शियल कीवर्ड है, तो इसको भी हम टिक कर लेंगे। तो हमारे पास देखें ये 3 कीवर्ड्स आ गए। अब ये जो पहला कीवर्ड है मेकअप ब्रशेस, जिसके 2900 सर्च है, मैं इसको जरा देखता हूं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन से ब्रांड हैं जो कि इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो मैं इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा, देखिए यही चीजें मैंने आपको सोचना सिखाना है कि आपको जब किसी प्रोडक्ट का आइडिया आता है ना, आप उसको देखते हो। अब सबसे ज्यादा देखें, हर महीने 1,15,600 ग्लोबल वॉल्यूम, हर महीने 1,15,000 लोग मेकअप ब्रशेस को ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी मार्केट, सबसे बड़ी दुनिया में मार्केट मेकअप की ब्रशेस की कहां पे है? इंडिया। हर महीने 40,500 बंदे, जिसमें से शायद मेजोरिटी खवातीन की होगी, वो इंडिया से होती हैं जो कि मेकअप ब्रशेस को गूगल पे आके सर्च करती हैं। दूसरे नंबर पे मार्केट कौन सी है? यूएस की। तीसरे नंबर पे यूके की। चौथे नंबर पे आईडी के नाम से, आई थिंक ये इंडोनेशिया होगा, इसको आप फ्लैग देखें, आपने से कुछ लोग पहचान लेंगे। पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और छठे नंबर पे पाकिस्तान है, ठीक है। तो इसके अलावा जो ममालिक हैं वो 25,400 उनके पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास मार्केट्स आ गई कि अगर मुझे पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क के अंदर मेकअप ब्रशेस लॉन्च करने हो तो मेरे पास सबसे बेहतरीन मार्केट इंडिया की है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी आपके लिए इंडिया में बिजनेस करना इज नॉट फीजिबल, तो आप उसको तो स्किप कर दें। दूसरे नंबर पे यूएस है, तीसरे नंबर पे यूके है, चौथे नंबर पे आई बिलीव ये इंडोनेशिया है आईडी के नाम से, पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और छठे नंबर पे पाकिस्तान है। तो एक तो मुझे यहां से मार्केट्स का पता चल जाएगा कि जो मेकअप की ब्रशेस की मार्केट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो 2900 पाकिस्तान से अगर इसके सर्चेस हो रहे हैं तो मैं देखूं कि पाकिस्तान में कौन से ब्रांड्स हैं जो इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं। सबसे पहला ब्रांड जो है वो है लॉट शॉप, lotshop.pk, जो कि इस 2900 में से 1800 बंदे इस लॉट शॉप की तरफ चले जाते हैं। 2900 में से 1800 बंदे लॉट शॉप की तरफ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट कैप्चर किसने की हुई है? लॉट शॉप ने, ठीक है। दूसरे नंबर पे दराज है, तीसरे नंबर पे कीको कॉस्मेटिक्स है, चौथे नंबर पे मॉर्फ है, पांचवें नंबर पे ब्यूटी ग्लेज्ड पीके है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये ब्रांड्स के नाम आ गए, अब मैं इन ब्रांड्स को जाके सर्च करूंगा, इनकी वेबसाइट पहली वाली वेबसाइट मैं खोल के देखता हूँ लॉट शॉप वालों की। इसी तरीके से इनका सोशल मीडिया में जाके एक्सप्लोर करूंगा, मैं देखूंगा कि अच्छा ये कौन से ब्रशेस बेच रहे हैं, ये उन ब्रशेस के पोस्टर्स कैसे चला रहे हैं, ये उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। अब मैं अगर इनका फेसबुक पेज यहाँ पे सबसे ऊपर या नीचे, इनका कहीं फेसबुक पेज तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, शायद अबाउट में हो, नहीं तो मैं फेसबुक पे जाके ढूंढ लूंगा इनका पेज। तो 12 आपको मैंने मेटा एड लाइब्रेरी का मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अबाउट में जाके इन्होंने लिंक्स नहीं दिया हुआ, हालांकि इनको देना चाहिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम का लिंक नहीं दिया हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आप उनके एड्स देख सकते हैं। तो आप जाके देखें कि ये कौन से एड्स चला रहे हैं, किस ब्रश के ज्यादा एड्स चला रहे हैं, आपको समझ लग जाएगी कि ये पाकिस्तान में 2900 अगर मेजोरिटी खवातीन जो हैं वो मेकअप ब्रशेस आके ढूंढती हैं, उसमें से सबसे ज्यादा लॉट शॉप ट्रैफिक ले रहा है। तो ये देखें, एक छोटा सा टूल है जिसको हम सेमरश के नाम से जानते हैं, उससे आपको पता चल गया कि पाकिस्तान में मेकअप ब्रशेस का बिजनेस एक पोटेंशियल है। आपके पास सबसे पहले नंबर पे इंडिया की मार्केट है, दूसरे नंबर पे फिर आपको वो नजर आ रहा था जो मार्केट्स हैं यूएस की, फिर तीसरे नंबर पे यूके की, चौथे नंबर पे आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया था, ये जो भी था, पांचवें इंडोनेशिया था, तो पांचवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था, छठे नंबर पे पाकिस्तान था। तो ये आपके पास डिफरेंट चीजें आ गई। तो आपको कोई किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया होता है ना, तो आप इस तरीके से आके रिसर्च करते हो। अब आप देखो कि लॉट शॉप कैसे ब्रशेस वो बेच रहा है, आप भी वही स्ट्रेटजी अपनाओ, उसी तरह के ब्रशेस उठाओ, तो इंशाल्लाह आपका भी चलना शुरू हो जाएगा। आप उसे अच्छी प्राइसिंग देना शुरू कर दो, आप उसे अच्छे ब्रशेस देना शुरू कर दो। ये होती है टेस्टिंग,
ठीक है, तो ये मैंने आपको इस छोटे सी एक प्रैक्टिस से मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का आइडिया आए तो आप लोग खुद उसको जाके सर्च कर लो, खुद जाके उसको देख लो। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, तो अब आपने क्या, आपके पास वो जो 4-5 ब्रांड्स के नाम आ गए, अब आप जाके उनका फेसबुक पेज देखो, जाके उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखो, उनकी वेबसाइट देखो कैसे बनी हुई है। ठीक है, आपको लग समझ जाएगी कि फेसबुक पे उनके पोस्टर किस तरीके से हैं, वीडियोस कितनी अच्छी बनी हुई हैं, ऐड के तौर पे वो क्या काम कर रहे हैं, ऐड किस चीज का चला रहे हैं, कैसे पता चलेगा? मेटा एड लाइब्रेरी से पता चलेगा। सो यू विल गेट टू नो कि उनकी पूरी ब्रांड स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो ये एक आसान सा इस तरीके से काम है। ठीक है, डिजिटल बाजार आप पूछ रहे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म बता दें जहां प्रोडक्ट्स लगाएं और ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करें। आपको ऐड चलाना पड़ता है, ऐड चलाएं तो डेफिनेटली आपको आएंगे। ठीक है, ऐड चलाएंगे तो आपको लोग कस्टमर्स भी मिलेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर साल्ट का बिजनेस कर सकते हैं, यस। तो वो कैसे करें? अच्छा, यहाँ पे ना, क्योंकि मैं खुद सॉल्ट रेंज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो पिंक हिमालयन सॉल्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा बाहर चलता है, पिंक हिमालयन सॉल्ट। और अगर आप खेवड़ा जाएं, ठीक है, खेवड़ा, तो खेवड़ा जाके अगर आप देखें वहाँ पे पिंक सॉल्ट, एक टाइम था कि जब पिंक सॉल्ट को वो बाकायदा रिफाइन करके व्हाइट करके बेचा करते थे, लेकिन अब जाके उनको समझ लगी है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और पुर्तगाल और ब्राजील के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैंने जब अपने डिजिटल मार्केटिंग के करियर का आगाज किया था तो मैंने एक कंपनी में ज्वाइन की थी लाहौर के अंदर। कुछ अर्सा मैंने, तकरीबन शायद 1-1.5 महीना मैंने वहां पे जॉब की थी। अच्छा, मैंने क्या किया, वो क्या करते थे, वो कंटेनर्स पिंक हिमालयन साल्ट के एक्सपोर्ट करते थे, और उनका मेजोरिटी जो इंपोर्टर था वो उनका पुर्तगाल था, ब्राजील था। हालांकि ब्राजील पुर्तगाल बेसिकली वो खुद से एक साल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो इंपोर्ट इतनी क्वांटिटी में पाकिस्तान से करते होते हैं। तो अच्छा, वो ऑर्डर कैसे लेते थे? ईमेल मार्केटिंग करके वो डिफरेंट वेंडर्स को ईमेल्स करते थे, वहां से उनको कंटेनर्स के ऑर्डर्स आते थे और वो काम करते थे। मैंने क्या किया, मैंने उनका सोशल मीडिया क्रिएट किया, मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए और लिंक्डइन का पेज बना लिया। मैंने लिंक्डइन पे जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप लोगों ने लिंक्डइन पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी ग्रुप्स होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ब्राजील इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यूएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिफरेंट इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपको इतने आइडियाज मिलेंगे प्रोडक्ट्स के, इतने इंपोर्टर्स बैठे होते हैं, इतने एक्सपोर्टर्स बैठे होते हैं, वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि भाई अगर आपको ये चीज इंपोर्ट करनी है, ये चीज आपको एक्सपोर्ट करनी है, तो ये मैं, मेरी फैक्ट्री और मैं ये इतनी क्वांटिटी में ये चीज बनाता हूँ और आपको मैं इतने में दे सकता हूँ। मैंने वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लिया और वहां पे मैंने पोस्टर्स अपने लगाना शुरू कर दिए कि भाई ये सॉल्ट लैम्प हम बनाते हैं, ये एडिबल सॉल्ट है इंसानों के खाने के लिए, ये एडिबल लिक सॉल्ट है जानवरों के चाटने के लिए। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के मैंने इस वहां पे पोस्टर्स बनाना शुरू कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो एवरेज 3 से 4 कंटेनर्स का ऑर्डर जो एवरेज पर वीक होता था, वो मेरे इस एक एक्टिविटी से वो तकरीबन 10 से ज्यादा कंटेनर्स उनके एवरेज पर वीक जाना शुरू हो गए। सिर्फ क्या किया था हमने कि हमने उनके सोशल मीडिया को यूज करते हुए इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ग्रुप्स के अंदर अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर दिया और अच्छे क्रिएटिव, अच्छे पोस्टर्स बनाना शुरू कर दिए। तो ये चीज, ये बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, चेन रिंग और इस तरह की चीजों का काम स्टार्ट करना है जिस पे नाम लिख के सेल कर सकें, इस वाले से रहनुमाई करते हैं। हाँ, ये चीज है कि इस पे नाम लिख के, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इवन के कुछ लोग ऐसे हैं, वो लॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने पार्टनर की पिक्चर भी लगा सकते हैं, और इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली इस टाइम एक ट्रेंड चल रहा है, लोग इस तरह की चीजें, कपल्स बेसिकली इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा ऑर्डर कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, इस्लामिक चैनल, मैंने आपको जिस तरह लिपस्टिक का बताया, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था मेकअप ब्रशेस का, तो इस तरीके से लिपस्टिक का कारोबार आप चेक कर ले। आप देखें कि कौन सी लिपस्टिक्स इस टाइम ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और उनका ब्रांड एनालिसिस करें, ब्रांड ऑडिट करें, फिर आप मार्केट ढूंढेंगे पाकिस्तान में उसकी मार्केट कौन सी है। मेकअप ब्रशेस, जब मुझे पता चल गया कि ये वाले मेकअप ब्रशेस और ये वाली लिपस्टिक ज़्यादा इस वक्त इन है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं अपनी रिसर्च करने के बाद मार्केट विजिट करूंगा। मैं वहाँ पे जाके देखूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा
मतलब मुझे अगर 10 प्रोडक्ट्स नजर आई थी ऑनलाइन, मेरे एनालिसिस के बाद मुझे 10 प्रोडक्ट्स मिली थी, तो उनमें से वो 10 में की 10 प्रोडक्ट्स मुझे कहाँ से मिल रही हैं? कराची से मिल रही हैं, फैसलाबाद से मिल रही हैं, सियालकोट से मिल रही हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी से मिल रही हैं, लाहौर की मार्केट से मिल रही हैं, कहाँ से मुझे मिल रही हैं, और वो किस प्राइस पे, किस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे, एमओक्यू पे मुझे मिल रही हैं। तो वहां से आपको फिर पता चल जाएगा। फिर आप उसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे, कितना उसका COGS रखना है, रिटेल प्राइस उसकी कितनी रखनी है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, उसके ब्याफ पे आप फिर अपनी मार्केट पोजीशनिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, ये फ्रूट्स वाला, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में सर्च ना होने के बराबर है। अच्छा, इसमें आप देखें कि पेशावर के आपको कितने वेंडर्स नजर आते हैं जो कि टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने एड चला रहे होते हैं, कारखानों मार्केट से वो लोग काम कर रहे होते हैं और उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ठीक है। तो अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिसकी डिमांड एज एज सच मतलब सैमरश नहीं दिखाता, लेकिन मार्केट में उसकी नीड जरूर होती है, लेकिन कस्टमर्स को नहीं पता होता कि हमें उसकी नीड है। तो जब तक वो चीज कस्टमर की आंखों के सामने नहीं जाएगी, हम ये डिडक्ट नहीं कर सकते, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि इसकी डिमांड नहीं है या इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है। सो आप इसको टेस्ट करें, आप इसको ट्राई करें। आप बेशक पेशावर कारखानों मार्केट से थोड़ा सा माल मंगवाएं और बेशक उनके पास जाके विजिट करें, पहले उनसे जाके पूछें कि कौन सी आपकी जो है जो आपका माल है वो सबसे ज्यादा बिकता है, कौन सा कम बिकता है। ठीक है, पहले सर्वे कर लें, उनसे पूछ लें, फिर वो चीज थोड़ी सी उठा के उसका ऑनलाइन ऐड चला के बेचने की कोशिश करें, सी द रिजल्ट। हो सकता है कि आप उससे मतलब बोरियों की बोरियां आप उनसे उठाना शुरू कर दें। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। और ये इंशाल्लाह, और जब हम सेरेमनी करेंगे आपके पेशावर में आके, या फिर आप जिस सिटी से मलिक नुमान है, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि पेशावर के दोस्त आपको वहां पे मिल जाएं और वो आप लोग आपस में एक पार्टनरशिप कर लें, कोलैबोरेशन कर लें कि भाई आप मेरे भी आप पे चलो, जो मार्केट में जाके विजिट कर लो, देखो कि वो क्या होता है। तो बेसिकली मार्केट आप लोगों ने देखनी होती है ना। तो होम बेकिंग का बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने आपको इसमें बताया था कि आप मेटा के अंदर जिस तरीके से होता है ना कि किसी का कोई इवेंट आ रहा है, किसी का कोई बर्थडे आ रहा है, किसी का कोई एनिवर्सरी आ रही है, तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसी तरीके से कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं। आपके अपने सिटी के अंदर बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनीज होंगी या कॉर्पोरेट सेक्टर होगा जो जिनके आए दिन आए रोज इवेंट्स आते रहते हैं। तो बजाय इसके कि वो कैटरिंग वालों को ऑर्डर दें, आप क्यों ना अपना कैनवा के ऊपर एक अच्छा सा मेन्यू डिजाइन करें और इन कंपनीज के जो HR होते हैं या फिर उनका जो रिसोर्सेज वाला डिपार्टमेंट या वट एवर, कोई भी उनका जो इस तरह का डिपार्टमेंट होता है, फोकल पर्सन होता है, उससे जाके मिलें और उनको बताएं कि हु यू आर, आप कैसे होम बेकिंग करती हैं और ये चीजें आप प्रोवाइड करती हैं और आप इतनी बल्क क्वांटिटी में और इतने टाइम के अंदर आप उनका ऑर्डर मैनेज करके उनको डिलीवर कर सकती हैं। और अगर आपका कोई इवेंट होता है तो आप एक दफा मुझे लाजमी ट्राई कीजिएगा, एंड आई विल आल्सो प्रोवाइड यू विद सम कॉम्प्लीमेंट्री मेन्यू एज वेल। तो इस तरीके से आप, हो सकता है कि आपके साथ कुछ कंपनीज या कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर परमानेंट हो जाए जिनको बाकायदा तौर पे बार बार इवेंट्स करवाने पड़ते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखती हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी IT कंपनीज हैं जो कि बार बार इवेंट्स करवा रहे होते हैं, तो उनसे आप कोलैबोरेशन कर सकती हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप ऐड चला सकती हैं, अपने ही सिटी में आप ऐड चलाएं कि अगर किसी को खाना चाहिए या बेकिंग करवानी है या कोई भी चीज़ करनी है या केक बनवाना है, वट एवर, किसी भी इवेंट के लिए उनको कोई चीज़ चाहिए तो वो आप उनको बना के दे सकती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आप मार्केट करें जो आपने बनाई है। समटाइम्स हम बहुत कुछ बना सकते होते हैं, तो हम क्या कर सकते होते हैं, हम Pinterest से या AI से उसका एनिमेशन जनरेट करके भी हम उसको मार्केट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये क्रिएटिव्स की सारी बात होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सारी बात होती है। तो डूएबल है, बहुत अच्छा बिजनेस है, डूएबल है, बड़ा इजीली आप इस चीज़ को कर सकते हैं, इसमें कोई मसला परेशानी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। वालेकुम सलाम अब्दुर्रहमान सर, कुरियर कंपनी के बारे में बताइएगा, ऑर्डर आने के बाद क्या करना होगा। मैं यूट्यूब पर हर बंदा अपना ही बता रहा है, सही समझ नहीं आ रही कंप्लीट। अच्छा देखिए, होता क्या है, आपका कोई भी बिजनेस है, वट एवर योर बिजनेस इज, आप कुरियर कंपनी के साथ ऑन बोर्ड है। मिसाल के तौर पे पोस्ट एक्स है। पोस्ट एक्स एक कुरियर कंपनी है जिसका पहला नाम कॉल कुरियर होता था, तो कॉल कुरियर ने बेसिकली अपना नाम पोस्ट एक्स कर दिया, या चलें TCS समझ लें। TCS आप सब लोग जानते हैं। अब आप TCS के साथ ऑनबोर्ड हैं, TCS को आपने कॉल की, आपने TCS को कहा कि सर मेरा COD अकाउंट ओपन करना है, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करना है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको कुछ फॉर्म्स भेजेंगे, आपको ईमेल करेंगे, वो आपने फॉर्म्स फिल करने हैं, उनको डिटेल्स वापस भेजनी है। तो फिर आपके साथ वो एक अपना अकाउंट मैनेजर अपना आपके साथ एसोसिएट कर देंगे। उस अकाउंट मैनेजर ने आपके साथ सारी डीलिंग करनी है। वो आपको अकाउंट मैनेजर एक एक्सेल की शीट शेयर करेगा जिसके अंदर वो आपसे पहले पूछेगा कि आपके प्रोडक्ट है क्या, आप किस चीज़ का काम करते हैं
और उसका साइज कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, और एक दिन में या कितने आप ऑर्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं, एक दिन में आपके कितने ऑर्डर्स जाएंगे, अंदाजन आपके अंदाजा क्या है, या मंथली आपके अंदाजन कितने ऑर्डर्स प्रोसेस होंगे, तो आप उनको एक एस्टिमेट सा बता दें। तो वो फिर क्या करेंगे आपके साथ, वो एक्सेल शीट शेयर करेंगे जिसके अंदर बेसिकली वो आपको रेट्स बताएंगे कि अगर आपका ओरिजिन सिटी, मतलब आप अगर लाहौर से बैठ के ये बिजनेस कर रहे हैं, तो लाहौर से कराची, लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर से बलोचिस्तान, लाहौर से अंदरून सिंध, मुख्तलिफ लाहौर से पूरे पाकिस्तान के जो जो सिटीज़ उनको वो सपोर्ट करते हैं, उस सिटी तक पहुंचने के क्या चार्जेस होते हैं। तो आपने वो चार्जेस बेसिकली निगोशिएट करने हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं कि अच्छा जी ये चार्जेस मेरे लिए इतने एक्सेप्टेबल नहीं है, आप ऐसा करें प्लीज़, थोड़ा सा मुझे कंपनसेट कर दें, थोड़ी सी कंसेशन कर दें। आपने उनके साथ निगोशिएशंस करनी है। जब आपकी वो निगोशिएशंस हो जाएंगी तो वो आपको क्या करेंगे, आपको एक पोर्टल दे देंगे, एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे, एक वेबसाइट होगी जिसका लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको दे देंगे। आपने जब भी आपको ऑर्डर आएगा, आपने ऐड चलाया फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, आपको ऑर्डर आ गया कराची का, अब आपने लाहौर से कराची उस पार्सल को भेजना है, तो शॉपिफाई का अगर आपने बनाया हुआ है तो शॉपिफाई के अंदर आपने टीसीएस को सेटिंग कर लेनी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है, जो कि 5 मिनट की गेम भी नहीं होती, 5 मिनट में वो सेटिंग हो जाती है। आप लोगों ने क्या करना है, शॉपिफाई पे भी इंशाल्लाह हम पूरा कोर्स करेंगे, ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे, 5 मिनट की भी गेम नहीं है। तो आपने सिर्फ एक बटन दबाना है और आपकी टीसीएस की वेबसाइट पे वो ऑर्डर जनरेट हो जाएगा जो आपको वेबसाइट पे आया। तो क्या होगा, जैसे ही वो ऑर्डर वहां पे जनरेट होगा, ठीक है, टीसीएस वाला बंदा आपको कॉल करेगा, ठीक है, आपका जो ड्राइवर होगा ना, बेसिकली आपको जो अकाउंट मैनेजर होगा, आप अकाउंट मैनेजर को कहेंगे कि भाई मेरी आज 10 शिपमेंट है या मेरी आज एक ऑर्डर है जो आपने पिक करना है, तो वो आपको ड्राइवर का नंबर दे देंगे या आपका नंबर ड्राइवर को दे देंगे। अब वो जो ड्राइवर है ना, उसने पूरे लाहौर में एक रूट चलाना है, तो वो उसको पता होगा कि अगर आपका घर मिसाल के तौर पे कह लें कि गुलबर्ग के अंदर है, उसको पता होगा कि मैंने गुलबर्ग कितने बजे क्रॉस करना है, वो आपको उतने बजे रेडी होने का कहेगा। आपने उस टाइम पे वो आएगा आपके पास, आपने उससे पहले फ्लायर के अंदर वो जो रैपर होता है उसके अंदर वो डाल के, स्लिप होती है, अपने प्रिंटर से प्रिंट करके उसके ऊपर चिपका के रेडी रखना है पार्सल को। वो आएगा, आपको साइन करके देगा एक पेपर के ऊपर के भाई मैंने आपसे एक ऑर्डर पिक कर लिया है, उसकी एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी आपको दे देगा, और वो गाड़ी में उसको डालेगा और लेके चला जाएगा। ठीक है, अब ये उसके पास चला गया, अब उसका ट्रैकिंग नंबर जो आपने टीसीएस की वेबसाइट पे शॉपिफाई के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेट किया था, वो ट्रैकिंग नंबर आप उठा के कस्टमर को दे देंगे, भाई ये आपका जो ऑर्डर है यहाँ से डिस्पैच हो गया, ये 3 to 5 डेज में आपके पास पहुंच जाएगा, इसको आप ट्रैक कर लें। अब वो ट्रैकिंग नंबर कस्टमर ने भी ट्रैक करना है और आपने भी करना है। आपने क्यों करना है, आपने ये देखना है कि 3 to 5 डेज में वो लाजमी डिलीवर होना चाहिए। हो सकता है कि कस्टमर का नंबर बंद हो जाए, हो सकता है कि जो कुरियर कंपनी वाला बंदा है वो कस्टमर को कॉल ही ना करे और उसने वहां पे मेंशन कर दिया है कि भाई कस्टमर कॉल नहीं पिक कर रहा, जबकि कस्टमर को कॉल ही नहीं की। तो आपने इस चीज पे नजर रखनी है ताकि आप दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा एक कुरियर कंपनी के साथ एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो इसको इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में हम शॉपिफाई के अपने कोर्स के अंदर इसको इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में करेंगे। तो उससे पहले तो बुनियादी चीज है ना कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका ऑर्डर लेके आने हैं, फिर ये और भिजवाने के वाले से फिर ये चीज है। बाज दफा आपको पाकिस्तान पोस्ट भी चूज करनी पड़ जाती है, ऐसे अंदरून सिंध या अंदरून बलूचिस्तान के ऐसे एरियाज या दूर दराज कश्मीर के जीबी के एरियाज जहाँ पे आपको टीसीएस या लेपर्ड्स या ब्लू एक्स या पोस्ट एक्स वगैरह नहीं वहाँ पे उनकी रसाई होती, तो आपने फिर वो पाकिस्तान पोस्ट को भी यूज करना पड़ जाता है। पाकिस्तान पोस्ट में एक पे ऑर्डर का सिस्टम होता है, मनी ऑर्डर का। मनी ऑर्डर में क्या होता है कि आपने इधर से पार्सल भिजवा देना है कुछ पैसों के एवज, तो वो जो डाकिया होगा वो उस डाकिया उस बंदे को डिलीवर करेगा और डिलीवर करने के बाद वो उसके जो पैसे होंगे वो आपके घर आके आपको दे जाएगा। तो ये एक मनी ऑर्डर वाला एक सिस्टम होता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन कुरान अकेडमी पर स्टूडेंट्स को कैसे बनाएं, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह जिस तरह अभी हम हनी के ऊपर, शायद के ऊपर एक वर्कशॉप कर रहे हैं, तो एक वर्कशॉप हम कुरान टीचर्स के ऊपर करेंगे। ठीक है, कि अगर आप एक कुरान टीचर हैं, कुरान पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं या साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, तो आप लोग किस तरीके से इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं, गोरे क्लाइंट्स होते हैं, उनको कैसे आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। और मैं आपको एक सिर्फ इतनी सी चीज़ बताता हूँ कि इस वक्त मार्केट में ऐसे डिजिटल मार्केटर्स बैठे हैं, इस वक्त मार्केट में ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग एड चलाने वाले लोग बैठे हैं जो कि सर्विसेज किस चीज़ की देते हैं,
अगर आप कुरान टीचर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान टीचर्स को हायर करते हैं, वो सिर्फ कुरान टीचर्स वाले क्लाइंट्स को पकड़ते हैं कि अगर आप एक कुरान टीचर हैं तो वो आपको अप्रोच करेंगे और कहेंगे कि भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूं, आप कुरान टीचिंग करते हैं या करती हैं, मेरे ये चार्जेस हैं, मेरे ये पैसे हैं, आप वो पैसे मुझे दें, मुझे सर्विस चार्जेस दें, मैं आपके बिहाफ पे ऐड चलाऊंगा, आपकी वेबसाइट बनाऊंगा और आपको मैं स्टूडेंट्स ला के दूंगा। आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर उन स्टूडेंट्स के मैसेजेस आएंगे और आप उनसे डील डन करें और अपना काम करें। तो ये इस तरह के लोग सर्विसेज दे रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस फील्ड जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगेन जो हमारी बहनें होती हैं उनको एक एडवांटेज होता है कि अगर उनकी अंग्रेजी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ उनको अंग्रेजी आती है और कुछ ना कुछ वो साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हैं, तो वो अनबीटेबल है। यानी कि इस फील्ड में खवातीन जिनकी अंग्रेजी अच्छी है और जिनको साइंस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने आते हैं और जिनको कुरान भी पढ़ाने आता है, वो इसके अंदर अनबीटेबल है, अनबीटेबल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अब्दुल्ला आप नहीं काम कर सकते, आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप उस खातून को बीट नहीं कर पाएंगे। वो अगर आपके मुकाबले में कोई आएगी तो जो पेरेंट्स होंगे वो उसको प्रेफर करेंगे, वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी कोई बहन है या आपके कोई भाई हैं और वो आपके साथ साइंस सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकते हैं और आप कुरान पढ़ा सकते हैं, तो आप दोनों मिल के बेसिकली ये काम कर सकते हो। तो एक पेरेंट को ये होता है कि अच्छा 2 सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं या दोनों बहनें हैं, वो ये काम कर रही हैं, एक बहन साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, दूसरी बहन कुरान पढ़ा रही है, तो दोनों तो मेरे बच्चों का चलो एक अच्छा हो जाएगा पैकेज इंशाल्लाह। तो मतलब ये एक जो इस टाइम क्लाइंट्स की साइकोलॉजी है मैंने आपको बता दी। तो इसमें अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अंग्रेजी सीखें, तो इसके ऊपर भी हम वर्कशॉप कर लेंगे, ठीक है। आप अभी जाएं, 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस को सीखना शुरू करें, उनके फार्मूलाज को सीखना शुरू करें, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। इसका एक पूरा प्रोसीजर है, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप जाके देखना तो शुरू करें ना, ठीक है। इवन कि आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे ही, अगर आप एक खातून है तो आपके मोहल्ले में ऐसी खवातीन होंगी जो आपको अंग्रेजी सिखा देंगी 3 महीने में। अगर आप कोई दोस्त हैं तो आपके मोहल्ले में ऐसे टीचर्स होंगे, मेल टीचर्स होंगे जो जिनसे आप 3 महीने में ये सारा सीख सकते हैं। बिल्कुल ट्रेडिंग पे कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, लाजमी करेंगे। ट्रेडिंग तो अगले 5 सालों में हर कोई ट्रेडिंग के पीछे ही होना है, ठीक है। तो आप टाइम पे चले जाएं। तो प्योर हनी, प्योर देसी घी और कोई एक हर्बल प्रोडक्ट का मैं अपने ब्रांड बना सकता हूँ, तो क्या मैं इससे अच्छा स्टार्ट ले सकता हूँ? बहुत अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। अभी प्योर हनी की जो इंशाल्लाह वर्कशॉप है हमारी होगी 28 को, उस्मान आप एक तो वो लीजिएगा, और उससे अगले वीक में हमारी होगी ये हर्बल प्रोडक्ट्स और देसी घी और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी वर्कशॉप, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा फायदा होगा इन चीज़ों से, तो आपको पता भी चलेगा कि इनका कितना पोटेंशियल है। देखें जरूर देखें, आप कोई भी आइडिया ना ऐसा वैसा नहीं होता कि जो आप कहें कि मुझे सूट नहीं करता। एज लॉन्ग एज इट इज मेकिंग यू मनी इट वर्क्स, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं होती। शॉपिफाई के प्लगइन पे भी कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ईद के बाद शॉपिफाई पे डिटेल्ड कोर्स, बिल्कुल डिटेल्ड कोर्स, ईद के बाद हमने डिटेल्ड कोर्स ही करवाने हैं इंशाल्लाह, तो बिल्कुल करेंगे। सर सैमरश पर तो गूगल का सर्च वॉल्यूम आता है, फेसबुक और इंस्टा का नहीं आता। आपने जब कोई प्रोडक्ट आपको खरीदनी होती है तो आप फेसबुक पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, टिकटॉक पे जाके उसको सर्च करते हैं या गूगल पे जाके सर्च करते हैं। यू ऑलवेज एंड अप सर्चिंग इट ऑन गूगल। तो आप जब हमेशा उसको गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो हम इंटरेस्टेड हैं गूगल का सर्च रिजल्ट जानने में, ठीक है। तो आप देखो stylo.pk, जो स्टाइलो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, 3,50,000 विजिटर उसका मंथली का सिर्फ गूगल से आता है। 3,50,000, ये ऐड के अलावा बंदे हैं 3,50,000 जो कि डायरेक्ट उनकी गूगल से आते हैं। सो दिस इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। सर बच्चों के लोते बनने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च के ऊपर, ठीक है। कि आपने कितने आर्टिकल्स अनाउंस करने हैं, आपकी रिसर्च इस टाइम क्या कहती है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिस तरीके से बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं सैमरश पे वापस। मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ किड्स क्लोथ्स, ठीक है, ये 10 से मैं जाता हूँ कीवर्ड मैजिक टूल में जाके किड्स क्लोथ्स में लिख लेता हूँ, ठीक है, किड्स क्लोथ्स, और यूएस की बजाय मैं इसको कर लेता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। मैं पहले कीवर्ड मैजिक टूल बेसिकली मुझे बताता है कि लोग क्या सर्च करें, मैंने सिर्फ अंदाजा दिया, उसको तुक्का लगाया, किड्स क्लोथ्स लिख के सर्च करते हो, क्योंकि मैं अगर बच्चों के कपड़े ढूंढूंगा तो मैं किड्स क्लोथ्स लिखूंगा। तो देखते हैं, तो किड्स क्लोथ्स 3600 बंदे हर महीने सर्च करते हैं, इसकी कमर्शियल इंटेंट है। किड्स क्लोथ सेल
2900 बंदे सर्च करते हैं। किड्स क्लोथ्स ब्रांड्स 1600 बंदे सर्च करते हैं। किड्स क्लोथ्स ऑनलाइन 720 सर्च करते हैं। सबसे ज्यादा सर्च होता है किड्स क्लोथ्स का कीवर्ड, किड्स क्लोथ्स सेल। तो ये दूसरे वाला कीवर्ड है और पहले वाला कीवर्ड है, तो दूसरे वाले कीवर्ड पे क्लिक करके देख लेते हैं। मैं अब आपको आपके सवाल की जगह जवाब की तरफ ही आ रहा हूँ, ठीक है, कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है। तो देखिए सबसे बड़ी मार्केट बच्चों के कपड़ों की यूके की है, ठीक है, किड्स क्लोथ्स की। दूसरे नंबर पे यूएस की है। ये एक कीवर्ड के एनालिसिस है। मैं जाहिर बात है मैं इस पे 3-4 कीवर्ड्स पकड़ के 3-4 कीवर्ड्स की रैंकिंग देखूंगा तो मुझे एक पैटर्न नजर आ जाएगा कि हमेशा बच्चों के जितने भी मैं 10 कीवर्ड मैंने बच्चों के उठाए कपड़ों के, तो 10 के 10 बच्चों के कीवर्ड्स के अगेंस्ट यूके ही पहले नंबर पे आ रहा था। इसका मतलब यह है कि बच्चों की सबसे बड़ी मार्केट यूके की हो सकती है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। सो दिस इज क्वाइट अमेजिंग, ठीक है। तो पाकिस्तान में अब मैं यहाँ पे देखूँ तो गुल अहमद सबसे पहले नंबर पे रैंक कर रहा है। आई लव हॉपस्कॉच दूसरे नंबर पे आ रहा है। किड्स मेनिया तीसरे नंबर पे आ रहा है। मिनी माइनस चौथे पे है। पांचवे पे बच्चा पार्टी है। ये सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं। ईडन रोब, ड्रोल ओवर, शोमी ऑफिशियल, ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, फोकस क्लोथिंग है, ठीक है। तो ये शोमी ऑफिशियल है या फोकस क्लोथिंग है, तो मैं इनको भी जरा देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब बच्चों के आगे मेरे पास ब्रांड्स। अब आपने करना है क्या, ये देखें इनकी कैटेगरीज देखें आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे इनकी कैटेगरीज को देख रहे हैं। ये जो पहले नंबर पे इन्होंने ये आइटम्स लगाए हुए हैं, ये क्या उन्होंने तुक्के से लगाए हुए हैं, क्या इन्होंने एक्सीडेंटली इन्होंने ये आइटम पहले दिखा दिए? नहीं, ये एक लॉजिक के साथ उन्होंने पहले दिखाए हैं कि पहले ये वाली ड्रेस आनी चाहिए, फिर ये आनी चाहिए, फिर ये आनी चाहिए, फिर ये आनी चाहिए। एम्ब्रॉयडर्ड हैं, ये क्या है, 2 पीस सेट हैं, या क्या चीज़ है, 1 पीस शर्ट है, 3 पीस फॉर्मल्स हैं। आपने बेसिकली यहाँ पे आके सर्वे करना है, ठीक है। अब इन्होंने इतनी सारी प्रोडक्ट्स में से ये वाली प्रोडक्ट्स पहले नंबर पे क्यों रखी हुई है, ये वाली दूसरे पे क्यों रखी हुई है, ये वाली तीसरे पे क्यों रखी हुई है। इसी तरीके से ये फोकस क्लोथिंग है, तो इनकी माशाल्लाह वेबसाइट ही अभी नहीं चल रही, ठीक है। किड्स का सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इधर आ जाएं, तो इनकी वेबसाइट पे भी आप यहाँ पे, अच्छा इन्होंने कैटेगरीज ऊपर दी हुई हैं। बेस्ट सेलर्स में चले चलते हैं। अभी इनकी वेबसाइट पे मेरे ख्याल है ये कोई पीछे काम कर रहे हैं तो इनकी कोई प्रोडक्ट नज़र ही नहीं आ रही, माशाल्लाह, ठीक है। हाँ, अभी इनकी कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही, तो इनकी इनकी वेबसाइट का कोई मसला है। तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से 2-3-4 ब्रांड्स ओपन कर लेने हैं और उन 2-3-4 ब्रांड्स के अंदर आपने जाके देखना है कि किस तरह के बच्चों की ड्रेसेस वो ज्यादा बेच रहे हैं। थोड़ा सा सर्वे करना है, थोड़ा सा रिसर्च करनी है। फिर आपने ये देखना है कि अच्छा मुझे अगर स्टार्ट करना है तो मैं इतनी ज्यादा इन्वेंट्री तो नहीं उठा सकती, जाहिर बात है उसकी कॉस्ट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट है। तो मैं क्या करूं कि मैंने अपने ये होमवर्क कर लिया, अब मैं फैक्ट्रीज का विजिट करती हूँ। मैं फैसलाबाद फॉर एग्जांपल जाती हूँ। फैसलाबाद की मैं कोई कॉन्टैक्ट अगर मुझे कहीं से रेफरेंस मिल जाए कि फैसलाबाद में कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो कि बच्चों के अच्छे कपड़े बनाती है और होल सेल पे वो देती है, तो मैं उसको जाके विजिट करती हूँ। अब जब आप उस फैक्ट्री में जाएंगी, ठीक है, किसी मैडम के साथ आप चली जाएं फैसलाबाद की उस फैक्ट्री में, अब वहां पे जाके आपको पता होगा कि मैंने मिनी माइनर्स पे कौन से कपड़े देखे थे, मैंने बच्चा पार्टी पे कौन से कपड़े देखे थे, मैंने ये जो किड्स स्कॉच है इस पे कौन से कपड़े देखे थे, ये जो भी वेबसाइट ओपन थी। तो आप जाके जब उन लोगों से जाके पूछेंगी और उसी चीज का रेफरेंस दे के सवाल करेंगी, तो उनको भी होगा कि अच्छा ये बंदी ना कुछ जानती है, इसको कुछ ना कुछ अवेयरनेस है, ये कुछ ना कुछ रिसर्च करके होमवर्क करके यहाँ पे आई है। तो आपको फिर वहां पे वो लोग भी बताएंगे कि किस चीज की डिमांड हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन से इस वक्त समर्स के अंदर कौन से ऐसे डिजाइन हैं, कौन सा ऐसा फैब्रिक है, कौन से ऐसे 2 पीस है या 3 पीस है, या कौन सी ऐसी चीज है जो इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। आपने देखना है कि मिनी गर्ल्स के अंदर जाना है या गर्ल्स के अंदर जाना है, मिनी बॉयज के अंदर जाना है, बच्चों के अंदर जाना है या टीनेजर्स के अंदर जाना है। पहले तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी ना। तो बच्चों की क्लोथिंग है तो फिर आप बच्चों की प्रोडक्ट के अंदर रहेंगे, तो कितने साल के बच्चों को, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आप उस हिसाब से अपनी रिसर्च करेंगी। तो फिर आप जाके फैक्ट्रीज का विजिट करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इन सारी चीज़ों के बाद कम से कम मुझे ये 10 डिज़ाइन तो चाहिए। अब एमओक्यू उनका ये कहता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कि आपको अगर ये 10 कोई भी एक डिज़ाइन आपको समझ में आता है तो उसके 5 पीस आपको उठाने पड़ेंगे। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 50 पीसेस। तो 50 ड्रेसेस आपको पहली इन्वेंट्री में होल्ड करनी पड़ेगी। अब आप वहाँ पे उनसे बात कर लें कि सर मैं ठीक है आपको ये बाय कर लूँगी, आपको मैं इन्वेंट्री ये उठा लूँगी, लेकिन बिल फर्ज अगर मेरी कोई चीज़ नहीं बिकती और वो मेरे पास रह जाती है तो क्या मुझे आपको वापस कर सकती हूँ? ये चीज़ आप उनसे पूछ लें, नेगोशिएशंस कर लें। तो ये बेसिकली इस सवाल का जवाब जो है ना वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च के ऊपर।
अब जिस तरह परफ्यूम की बात है, तो परफ्यूम आप सिर्फ मेल्स के अंदर भी जा सकते हैं, एक परफ्यूम से स्टार्ट कर लें, नहीं तो 5 परफ्यूम से स्टार्ट कर लें। इसी तरीके से फीमेल्स या यूनिसेक्स, जो कि मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप 5 यूनिसेक्स परफ्यूम्स या 5 फीमेल्स परफ्यूम और 5 मेल्स परफ्यूम, तो 15 परफ्यूम आपके बन गए। तो अब 15 परफ्यूम के आप कितनी क्वांटिटीज रखेंगे? कम से कम 5-5 तो आप बोतलें बनाएंगे ना, या 10-10 बोतलें तो बनाएंगे ना, तो 150 बोतलें तो आपकी बन गई है। अब 150 बोतलें अगर आपने बनानी है, तो उसके लिए फिर आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो उस नेचर ऑफ बिजनेस के बाद भी डिपेंड करता है आपकी रिसर्च के ऊपर कि आपने कंपैरेटिव एनालिसिस क्या किया, फिर आपने मार्केट विजिट करके लोगों से पूछगछ की, लोगों से सर्वेस किए, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनसे पूछा, जो लोग ये फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं उनसे जाके पूछा। आपकी रिसर्च बनेगी, आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, फिर आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए आप अपने पैसे ना लगाएं, आपको इन्वेस्टर ढूंढने। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान स्टार्टअप्स के नाम से ग्रुप है, इसी तरीके से और कितने ग्रुप्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर मौजूद हैं। आप उन ग्रुप्स को जाके ज्वाइन करें और उन ग्रुप्स को जाके करें। हमारे पास यहाँ पे मिस सिद्रा आई थी, उन मिस सिद्रा को प्राइवेट इनबॉक्स मैसेज करें कि मुझे अगर इन्वेस्टर चाहिए हो, मैंने बिजनेस करना है और मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च की हुई है, मैंने पूरा होमवर्क किया हुआ है, एंड आई नो माई प्लान, मुझे मेरे प्लान के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह मैं रिजल्ट ला के दे दूंगी। आई जस्ट नीड दिस अमाउंट ऑफ मनी, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे किसी इन्वेस्टर के साथ लाइन अप करवा दें, मैं उस इन्वेस्टर के साथ किसी न किसी परसेंटेज के ऊपर आ जाऊंगी। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, लेकिन उसके लिए आपका होमवर्क तो होना जरूरी है। क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये चीज आप सब लोगों के लिए थी। शॉपिफाई का थीम्स के बारे में उस्मान बाजवा ने बता दिया है, इंशाल्लाह आपको लिंक शेयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, शॉपिफाई डोमेन के बारे में डिटेल से बताएं। डोमेन्स के बारे से जब हम वेबसाइट के ऊपर आएंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है, तो आप शॉपिफाई के ऊपर से ही .com का डोमेन खरीद सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल $15-16 का वो डोमेन होगा, आप .com वाला डोमेन ले सकते हैं। .pk वाला डोमेन खरीदना, PKNIC एक वेबसाइट होती है, तो उस पर कभी इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। महबूब, आपका सवाल है, मैं कतर में हूँ और अगर पाकिस्तान से फ्रूट्स इंपोर्ट करके यहाँ डिफरेंट फेमस मार्ट्स में डिलीवर करने का बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे प्लीज गाइड में। अच्छा, ये देखें, ये वो बिजनेस है जो कि ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, ये तो आप एक समझ लें कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं ना, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, सप्लायर बन रहे हैं आप। ठीक है, और इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से और फिर यहाँ पे इनको सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट मार्ट्स में और इन चीज़ों में। तो इसके लिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको जाके इन लोगों से, इन मार्ट्स के साथ जाके मुलाकातें करनी पड़ेंगी। उससे भी पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस को समझना पड़ेगा कि जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वो कहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं अपने फ्रूट्स की, और वो जहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं उनको, उसमें उनको प्रॉब्लम क्या है, क्या कॉस्ट का उनको प्रॉब्लम है, क्या उनको क्वालिटी का प्रॉब्लम है, क्या उनको डाइवर्सिटी का प्रॉब्लम है, क्या उनको फ्रूट की फ्रेशनेस होने का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का उनको प्रॉब्लम है, और क्या वो प्रॉब्लम आपके अंदर वो चीज़, आप जो सर्विस उनको देंगे, क्या उसके अंदर उस प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन मिल रहा है। पहली बात, इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, ये सवाल करने, ये वाला सवाल करने से पहले। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये इसके ऊपर अपनी नॉलेज आप बनाएं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आप अपना होमवर्क करेंगे कि मैं पाकिस्तान से इंपोर्ट कैसे करूंगा, कस्टम्स क्लियरेंस कैसे करूंगा, यहाँ मुझे फ्रूट कैसे मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, फिर उसके अंदर कस्टम ड्यूटीज ऐड होके, उस मुल्क की कस्टम ड्यूटीज ऐड होके एंड पे उस मुल्क के अंदर किस वेयर हाउस में, उस वेयर हाउस के रेंटल चार्जेस क्या होंगे, वहाँ पे जो लाइसेंसेस एंड परमिट्स मुझे चाहिए उनकी कितनी कॉस्ट होती है। तो एंड पे मेरे गोदाम पे उस मुल्क में, कतर में पहुंचने तक मेरे पास टोटल कितनी कॉस्ट लग जाएगी, और फिर उसके बाद जितने मार्ट्स हैं उन मार्ट्स को मैं किस कॉस्ट पे दूंगा, तो क्या ये उनके लिए फीजिबल है, और साथ ही साथ क्या मेरे लिए भी फीजिबल है, क्या मेरे लिए इसमें प्रॉफिट निकलेगा। फिर ये फ्रूट का मामला होता है, तो इसके अंदर फ्रूट का खराब होना, गलना, सड़ने का भी मसला होता है। तो क्या एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर मैं ये सारा प्रोसीजर पूरा कर सकता हूँ। सो दिस इज अ वेरी रिस्की काइंड ऑफ अ बिजनेस। तो मैं महबूब आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कतर में रहते हुए पहले कोई और सेफ बिजनेस स्टार्ट कर लें, उसके बाद जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला बिजनेस में बरकत देंगे, तो फिर आप ये थोड़ा सा रिस्की काइंड ऑफ बिजनेस कुछ बेहतर टीम के साथ, अच्छी टीम के साथ, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कस्टम्स का, फूड हैंडलिंग का, जिनका अच्छा एक एक्सपीरियंस हो, उन लोगों को हायर करके आप ये वाला काम बाद में कर लीजिएगा। लेकिन राइट अवे पहला बिजनेस इस चीज के साथ स्टार्ट ना करें। ठीक है, अच्छा,
सर आपने बताया था कि आपके दोस्त जो कि वॉइस सप्लायर हैं, सर आपने कहा था कि हमारा उनसे कांटेक्ट करवाएंगे। बिल्कुल करवाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस है कि मंडे तक इंशाल्लाह, मंडे की डेट खत्म होने तक मैं आप लोगों के साथ फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा। आप लोग, आपका अगर तो नया बिजनेस आप करना चाह रहे हैं तो आपने उन 3 फॉर्म्स में से वो वाला फॉर्म फिल करना है जिसमें होगा कि आपने बिजनेस आइडिएशन करनी है, ठीक है। तो आपने वो वाला फॉर्म फिल करना है, उसमें आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उनसे डायरेक्ट रब्ता करवा दूंगा। फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, उनकी इन्वेंट्री देख लीजिएगा। वो आपको सारी घड़ियों की, वॉचेस की, ABC, ईच एंड एवरीथिंग मालूमात आपको दे देंगे। वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको बता देंगे, ठीक है। सर एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन यूज करें या ना करें, बिकॉज दिस आफ्टर दिस मेटा अपडेट ROI ऑन मेटा एड्स डिक्लाइंस रिपोर्टेड बाय, नहीं देखें, ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये ROS है। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन जो होती है ना, बाज लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, बाज लोगों को राइट अवे रिजल्ट देना शुरू कर देती है, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज एन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है। कुछ लोगों को राइट अवे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। नॉट एवरीवन इज दैट लकी, हर कोई इतना लकी नहीं होता, आपको खुद से मेटा को डिक्टेट करना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप स्टार्ट में मैनुअल कैंपेन रन करें, टेस्ट करें, रिजल्ट्स लेके आएं, उसके बाद आप एडवांटेज प्लस कैंपेन्स के साथ खेलें। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, अगर आप टेस्टिंग में ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, तो आप मैनुअल कैंपेन के साथ एडवांटेज प्लस कैंपेन रन करके देख लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन ही अब सब कुछ है और मैनुअल कैंपेन खत्म हो चुकी है। दिस इज नॉट अ राइट थिंग, ठीक है। अभी भी मैनुअल के लो, अभी भी आपको कंट्रोल खुद टेक ओवर करना पड़ता है। अगर इतना आसान चीज होती, मुझे आप एक चीज सोचे ना जरा, अगर इतनी आसान चीज होती कि सिर्फ आप कैंपेन का बटन पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दें और आपकी कैंपेन आपको रिजल्ट ला के देना शुरू कर दे, तो ये हर कोई ना कमा रहा होता। तो फिर कंपटीशन तो सिर्फ रह जाता प्राइस के अंदर और क्वालिटी के अंदर। तो अगर 10 बंदे प्राइस और क्वालिटी सेम दे रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर ऑडियंस को ढूंढना पड़ता है, ऑडियंस को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी मार्केट पोजीशनिंग के बाद ऑडियंस को फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। कुरान एकेडमी कौन सी वेबसाइट पे करें, देखें इसके लिए पूरा फॉर्मूला था, मैं वर्कशॉप में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह। कि अगर आप लोग, एक तो चीज़ ये है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का आपको दोनों को अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके ऊपर अच्छी आपको एक्टिविज्म करनी पड़ेगी। फिर सेकेंडली क्रिएटिव्स आपको अच्छे बनाने पड़ेंगे, वीडियोज अच्छी बनानी पड़ेंगी, जो कि जो पेरेंट्स हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको वो अपील करें, ठीक है। या फिर वो लोग जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं लेकिन वो ब्रिटिश मुस्लिम्स हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम्स हैं, या यूरोपियन मुस्लिम्स, कोई भी यूके की मुस्लिम फैमिलीज हैं, उनको वो चीज़ अपील करें, ठीक है। तो आपको वो एक अच्छा सा एक क्रिएटिव आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, वो फिर उसको फिर सोशल मीडिया के ऊपर ऐड चलाना पड़ेगा, उन लोगों तक वो चीज़ पहुंचानी पड़ेगी। अगेन सवाल आएगा कि ऐड कितने का चलेगा, फिर इसके लिए आपकी वेबसाइट का होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, आप व्हाट्सएप के ऊपर ही सिर्फ लीड्स को लेंगे, ये एक अलग चीज़ है। तो इसके ऊपर ये वर्कशॉप के अंदर इसका मैं पूरा आपको जवाब दे सकता हूँ, जो कि मैं इंशाल्लाह करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। सर होम अप्लायंसेज ऑन इंस्टॉलमेंट की लीड्स के लिए कैसे ऐड चलाएं? आप देखें, अगर आप कोई होम अप्लायंसेज का काम करते हैं ना, मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया था, तो हम लीड्स की कैंपेन चलाते थे या इंगेजमेंट की कैंपेन चलाते थे, दोनों में से कोई एक चला लें, या लीड्स की कैंपेन चला लें या इंगेजमेंट की कैंपेन चला लें, ठीक है। तो ये दोनों अच्छी चलती हैं, और आप उसकी लोकल जिस एरिया में उसकी ब्रांच है, उस ब्रांच के ऊपर 5 या 10 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके अंदर आप ऐड चला सकते हैं, या 5 किलोमीटर या पूरे सिटी में उसका ऐड चला सकते हैं। तो दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। तो उसके लिए आप जरूरी नहीं कि आप उसकी वेबसाइट ही बनाएं। हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा था वेबसाइट का ना, तो इसलिए हमने फिर लीड्स या एंगेजमेंट वाली कैंपेन चलाई थी। लीड्स में डायरेक्ट उसको फेसबुक के थ्रू ही उसको फॉर्म फिल हो जाते थे उसके, और एंगेजमेंट कैंपेन में उसको व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाता था। सो दैट वाज अ गुड थिंग, ठीक है। तो बाकी उनकी ज़ाहिर बात है सेल्स कैंपेन चल रही होती थी, तो उसका भी बड़ा फायदा हो जाता था। अच्छा, ऐड नहीं चल रहा, ये रिस्ट्रिक्शन आ रही है, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा। अब इसको कैसे फिक्स करना है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा, इसको देखना पड़ेगा। इसका आप इसका देखना पड़ेगा, मैं देख के आपको बता दूंगा एग्जैक्ट चीज़ क्या है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा, इस तरह की कोई भी एलिगेशन हमारे ऊपर तो कभी नहीं आई। आई डोंट नो कि ये आपको किस तरीके से ये आ रहा है। कैनवा प्रो कैसे करवाएं? कैनवा प्रो आपको वैसे तो मिल जाता है
आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, 200-300 रुपए का, 150 रुपए का भी मिल जाता है, दराज पे लोग दे रहे होते हैं, लेकिन वो टीम्स में आपको ऐड करते हैं और वो तकरीबन महीने तक वो टीम्स चलती हैं। उसके बाद आपको दोबारा उस बंदे से रब्ता करके वो अपनी नई टीम में ऐड करेगा, पुराने आपके डिज़ाइन खत्म हो जाएंगे। या तो आप इसको खरीदें विच इज़ कॉस्टली, या फिर यह है कि आप किसी न किसी टीम में ऐड हो जाएं, तो ये इसका सोल्यूशन होता है। बाकी इंशाल्लाह जब हम कैनवा का कोर्स करवाएंगे तो उसमें फिर हम ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तरीके और भी आपको बता देंगे इंशाल्लाह। अच्छी बातें आपके पास, अच्छी बात है कि आपके पास पैसे हैं, तो आप प्रोडक्ट कोई अच्छी सी ढूंढें इंशाल्लाह, और कोशिश करें अपने पैसे ना लगाएं। ये जो आपके पास 2 लाख हैं, अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकत दे, इसको संभाल के रखें और कोई इन्वेस्टर ढूंढें। अगर इन्वेस्टर नहीं मिलता तो फिर आप इसको केयरफुली इन्वेस्ट करें इंशाल्लाह, ठीक है। इन्वेस्टर के पैसे लगवाएं, अपने पैसे ना लगाएं। जी, फ्रीलांसिंग का कोर्स इंशाल्लाह लाज़मी करेंगे, लाज़मी करेंगे। उससे पहले स्किल सीख लें आप लोग अच्छे तरीके से, और स्किल के बाद इंशाल्लाह फिर फ्रीलांसिंग पे बेचना सीखेंगे। ठीक है, पहले तो चीज़ आनी चाहिए, स्किल आना चाहिए ना। फ्रीलांसिंग पे बेचना क्या है, हमने फाइवर पे बेचना क्या है, अपवर्क पे बेचना क्या है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह देख भी लेंगे कि बेचने कैसे। वुमेन हैंडबैग्स का बिजनेस कैसा है और इसमें मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगेन वही चीज़ है, हैंडबैग्स का कीवर्ड जाके लेके सर्च करें, ठीक है। आप देखेंगे उसका रिस्पांस कैसा है, बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। आप देखेंगे इसमें आप फॉर्मल हैंडबैग्स में जाना है, या फिर वो जो शादियों पे हैंडबैग्स चलते हैं उस पे जाना है, या फिर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियां होती हैं उनको जो हैंडबैग्स चाहिए होते हैं आपने उस पे जाना है, या स्कूल की जो टीनेजर्स लड़कियां होती हैं या कॉलेजेस की कह लें उनको आपने हैंडबैग्स देने हैं। तो पहले बात हुई, आप अपनी ऑडियंस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो या फिर जो खवातीन जो टूरिज्म करती हैं या दुनिया में इधर उधर ट्रैवल करती हैं, उनके लिए आप हैंडबैग्स बना रही हैं, तो हर एक की एप्लीकेशन डिफरेंट है हैंडबैग्स की। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप किस ऑडियंस को हैंडबैग्स बेसिकली बेचना चाह रही हैं, और उसका फिर एनालिसिस करें सेमरश पे जाके कि वो किस तरह के हैंडबैग्स ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगेन वही बात है कि आपको ये लाहौर का शाह आलम बाज़ार या राजा बाज़ार या फिर आपको इस तरह के मुख्तलिफ क्लॉक टावर्स या जगह विजिट करनी पड़ेंगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी के हैंडबैग्स मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, एआई के ऑडियो के मैं इस पे ना इंशाल्लाह एक वर्कशॉप करवाऊँगा, जिस तरह मैंने आपको एक वीडियो भी बना के ग्रुप में भेजी थी। तो एनिमेशंस के ऊपर ये वर्कशॉप्स इंशाल्लाह हमारी रेगुलर चलेंगी, तो अब इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, तो उसमें आपको हर चीज़ बनाना सिखाएँगे, डिफरेंट चीज़ें करवाएँगे, ठीक है। सर आई हैव फाउंड अ प्रोडक्ट दैट आई कैन गेट। आपको एक प्रोडक्ट मिली है जो कि आप चाइना से सप्लायर से खरीद सकते हैं 1000 रुपये में। मॉस्कीटो मच्छर मार कोई चीज़ है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता और कोई टॉक्सिक किस्म की स्मेल भी नहीं होती। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको बड़े आराम से इस चीज़ को सेल कर सकते हैं, बल्कि समर्स हैं तो समर्स में भी लोगों को चाहिए होती है चीज़। और अगर कोई केमिकल्स नहीं है, टॉक्सिक किस्म की कोई स्मेल नहीं है, तो रेस्टोरेंट्स को आप बेच सकते हैं ये चीज़, ठीक है। खुसूसन वो रेस्टोरेंट जो कि ओपन एयर में होते हैं या फिर जहाँ पे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे आप ये चीज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। घरों की भी ज़रूरत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की भी ज़रूरत है, हर जगह पे इसकी एप्लीकेशन डेफिनेटली हो सकती है। उबैद, आपने लेडीज़ की चीज़ें और चिल्ड्रन रेडीमेड क्लोथ्स खरीद लिए हैं, इसकी सेल कैसे एक्सटेंड करें? ये आपका वो जो तीसरा फॉर्म मैंने आपको बताया ना, 2-3 फॉर्म होंगे। पहला फॉर्म होगा कि अगर आपका आइडिया है इस वक़्त, दूसरा फॉर्म है कि आपको अब प्रोडक्ट मिल चुकी है लेकिन अब आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपको प्रोडक्ट के अंदर उतनी क्लैरिटी नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास बिज़नेस है, आप चला चुके हैं, चल रहा है, लेकिन उसको स्केल नहीं कर पा रहे। एक्सटेंड एक्सटेंड वाला लफ्ज़ यूज़ ना करें, स्केल वाला वर्ड यूज़ करें, SCALE, स्केल। आप स्केल नहीं कर पा रहे उसको, तो वो फिर तीसरी चीज़ है, ठीक है। अ, कोई मसला नहीं यासिर सर, 3 साल से मेटा एड्स रन कर रहा हूँ, मुझे अपनी सर्विसेज एज़ अ फ्रीलांसर देनी है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करें। वर्कशॉप बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह वर्कशॉप कर लेंगे। मेटा एड्स पे अलग एक वर्कशॉप कर लेंगे। मैं आपको एड अकाउंट्स ओपन करके दिखा दूँगा कि ये एड अकाउंट देखें, ये एक फुटवियर ब्रांड का है, ये एड अकाउंट एक क्लोथिंग ब्रांड का है, ये एड अकाउंट एक सर्विसेज वाले बंदे का है जो कि फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देता है, ये एड अकाउंट फलां बिज़नेस का है, इसके देखें ये वाले एड्स चल रहे हैं, उस एड्स की सेटिंग्स खोल के दिखा दूँगा, उस एड्स पे आने वाली सेल्स शो करके दिखा दूँगा। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह करके देख लेंगे।
कैंडल का बिजनेस सब आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। सेंटेड कैंडल्स जो होती है ना, सेंटेड कैंडल्स, बेसिकली वो लोग जो नॉवेल्स पढ़ते हैं और रीडिंग जो बहुत अच्छी रीडिंग रिगरस रीडिंग करते हैं, उनको बेसिकली आप ये सेंटेड कैंडल्स दे सकते हैं, जिससे खुशबू भी आती है और दूसरा वो देर पा भी होती है, लॉन्जेविटी होती है उनकी लाइफ के अंदर, और एक बहुत अच्छा एक ऑरा उनसे डेवलप होता है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा बिजनेस है। बस उसकी एस्थेटिक्स का आपने ख्याल रखना है, उसकी सेंट का आपने ख्याल रखना है, उसकी लॉन्जेविटी का ख्याल रखना है, मतलब वो जितने भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में बेसिकली आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और इसकी ब्रांडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि ब्रांडिंग आपकी इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। फराज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करने वाले से मैसेज भी किया व्हाट्सएप पर, आपने कहा इंशाल्लाह सुन करेंगे, प्लीज कंफर्म नो। बिल्कुल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस बहुत अच्छा है। इसमें आप देख लें कि सीरम सबसे पहले नंबर पे आते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे जो इस टाइम चल रहे हैं वो सीरम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आप वो फॉर्म फिल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैक्सिमम मंडे तक वो आ जाएगा। तो उस पर फिर जो शेड्यूल आपको, जिस शेड्यूल पे जिस टाइम स्लॉट को आप बुक करेंगे, उस टाइम स्लॉट पे जब हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह, तो उस पर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आप अच्छे से होमवर्क के साथ आइएगा उसमें। सर हम ओनली सर्विस की एड्स लगाएं तो उसकी एड तो 300 से स्टार्ट करें ना। नहीं, 300 बहुत थोड़ा कॉस्ट है। आप उसको कम से कम भी करें, कोई 1000 रुपये तो करें ना, कम से कम 1000 रुपये करें। तो अगर आपने सिर्फ चस्का लेना है तो 500 कर लें, लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 2100 रुपये करें। अगर आप 2100 नहीं स्पेंड कर सकते तो रिजल्ट के लिए तो 1000 रुपये कर लें। तो कम से कम 1000 रुपये लाजमी करें। 300 रुपये से तो कुछ नहीं होता, मतलब एक $1 ऑलमोस्ट $1 और कुछ सेंट्स ये बनते हैं। तो एवरेज जो लोग कहते हैं वो $10 कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको $10 नहीं कह रहा, मैं आपको अराउंड अबाउट 10 से थोड़ा सा कम 2100 रुपये तक कह रहा हूँ। तो कम से कम इतना तो कर लें, ठीक है। नहीं तो 1000 रुपये कर लें, चलें 1000 रुपये इतना भी काफ़ी है, हाफ उसका बेसिकली। अम्मार, आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, लेकिन आपको रोड मैप और मेंटोरशिप कोई मसला नहीं, चला वो 3rd फॉर्म फिल कीजिएगा अम्मार। हम लाजमी आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उनकी फैक्ट्री में मसाला वगैरह की, बिल्कुल मसाले की, बस यहीं से मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस मसाले के अंदर कुछ फ़र्क रखिएगा कि आपका वो जो दोस्त है वो मसाला जो बेच रहा है, क्या उस मसाले में और जो मार्केट के अंदर जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एफएमसीजी मैंने कोर्स के अंदर भी बताया था। एफएमसीजी प्रोडक्ट होती है बेसिकली ये ना कि, और के जो शेल्फ्स होते हैं दुकानों के अंदर, वो जल्दी ऑफ द शेल्फ जाने वाली चीज़ है। तो तो आपके मसालों में और एक आम करियाना स्टोर के अंदर जो मसाले पड़े हैं उनमें फ़र्क क्या है? मैं जाके करियाना स्टोर से जाके अगर मसाला खरीद सकता हूँ तो मैं 5 दिन वेट क्यों करूँगा, और उसको भी रिस्क लेके, पता नहीं मेरे पास प्रोडक्ट आई भी या नहीं आएगी, पता नहीं किस क्वालिटी की होगी। तो भाई इसके लिए फिर आपकी मार्केट पोजीशनिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मार्केट पोजीशनिंग का मतलब क्या है कि आपकी ऑफर, आपकी क्वालिटी, कि आपके अंदर फ़र्क, इम्तियाज़ क्या है, कि वो आपसे क्यों खरीदे, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, ये चीज़ आपको उसको साबित करनी पड़ेगी। बॉटल मार्केट में यूनिक जीरो आइटम मुझे नहीं मिले, टीमू पर थे, क्या टीमू से बाय कर सकते हैं? टीमू होलसेल नहीं है, टीमू रिटेल ब्रांड है। टीमू पे आपको बेसिकली वो चीज रिटेल प्राइस पे मिल रही होती है। अगर आपको होलसेल पे चाहिए तो आप अली एक्सप्रेस पे नहीं, सॉरी, अली बाबा पे जाएं, ठीक है। तो अली बाबा पे जाएं, वहां से आपको बेसिकली वो चीज बल्क क्वांटिटी में मिलेगी, ठीक है। तो टीमू इज नॉट फॉर दैट। टीमू बस शॉपिंग के लिए है, रिटेल प्राइस पे शॉपिंग करने के लिए। इन्वेस्टर का पैसा डूब जाए तो क्या करें, उससे पहले डिसाइड करें। इन्वेस्टर के पास साथ आप कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे, ठीक है, आप उसे ये चीज कहेंगे कि सर देखिए मेरे पास है स्किल, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप देख लें, मेरे पास स्किल भी है, मैं इसको बेच सकता हूँ, मैं इसका अपनी पूरी कोशिश। मार्केटिंग में प्रोमिस कभी भी नहीं होते। मार्केटिंग इज नेवर अबाउट प्रोमिस कि ये प्रोडक्ट मैं आपको बेच के दूंगा ही दूंगा। दिस इज नॉट अबाउट दैट, ठीक है। मार्केटिंग में यू कैन नेवर एवर मेक प्रोमिसेस। तो कॉन्ट्रैक्ट आप क्या करेंगे कि भाई अगर ये प्रोडक्ट बिकती है तो इसका सारे खर्चे खुर्चे निकालने के बाद इसका जो हमारा परसेंटेज होगा वो फॉर एग्जांपल 40-60 होगा या 50-50 होगा, वट एवर, जो भी जिस परसेंटेज पे ऊपर भी होगा। तो उसमें फिर लॉस शेयरिंग भी आप उसको कह सकते हैं कि भाई पैसा आपका होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, स्किल मेरा होगा। तो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, डिजाइनिंग मैं कर रहा हूँ, मैं उसका आपसे चार्ज नहीं कर रहा, वो मेरा हिस्सा है उस बिजनेस के अंदर। एड मैं चला रहा हूँ, मैं उसके आपसे कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं ले रहा, वो मेरा हिस्सा है इस बिजनेस के अंदर। सोशल मीडिया इसका मैं हैंडल कर रहा हूँ, वेबसाइट इसकी मैं बना रहा हूँ, इसके एड क्रिएटिव्स मैं बना रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं कर रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट भी मैं देख रहा हूँ, उसके मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई बंदा हायर करते हैं तो आप उस इन्वेस्टर को कह सकते हैं कि यार इनकी सैलरीज भी दो आप,
अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो। अदरवाइज अगर उसका पैसा डूब जाता है, सो ये उसकी इन्वेस्टर का रिस्क क्या है? इन्वेस्टर ने क्या रिस्क लेना है? इन्वेस्टर ने यही रिस्क लेना है कि अगर इससे पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा। तो वो माइंड बना के आपके पास आया, ठीक है, वो माइंड बना के आया। आप उसको अपनी चीजें गिनवाओ कि भाई मैं ये मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, पैसा आप कर रहे हो। तो अगर वो बिजनेस फ्लॉप होता है तो ही हैज ऑलरेडी साइंड अप फॉर दैट कि भाई फ्लॉप भी हो सकता है, मेरा पैसा डूब भी सकता है और मेरा पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है, बन भी सकता है, मुझे से एक आमदनी आना शुरू भी हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट डबल ट्रिपल, लेकिन मुझे आमदनी आना शुरू भी हो सकती है। तो ये उसका ऑलरेडी माइंड बना होता है। इन्वेस्टर ने इसी चीज को तो देखना होता है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती, आपका बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप इन्वेस्टर के साथ नेगोशिएशंस करो, जिस चीज में आप चैट जीपीटी से जाके पूछो ना, ये सवाल आप चैट जीपीटी से पूछें कि मैं अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर मुझे मिलता है, फर्ज करें मुझे एक ब्रांड के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं मेरे सामने कोई इन्वेस्टर आ गया है, तो मुझे उससे किस तरीके से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, पूछें, देखें चैट जीपीटी क्या कहता है। सर इन्वेस्टर से पैसे इन्वेस्ट करवाएंगे तो वो अपना प्रॉफिट भी तो लेगा, डेफिनेटली लेगा। इसमें दो मॉडल्स होते हैं। एक मॉडल ये होता है कि आप उससे एज अ लोन लें। आप अगर उससे एज अ लोन लेंगे पैसे, तो क्या होगा कि आप 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आप उसे कहते हैं कि भाई मैं आपको आपका लोन वापस कर दूंगा, ये कर दूंगी, ठीक है। एक चीज तो ये होगी, वो लोन हो गया, लेकिन उसमें आपको फिर वापस करने पड़ेंगे डूबते हैं या जो भी होता है, वट एवर इज, जो कि आप उसे आप 6 लाख रुपए लेके 60 लाख कमा रहे हो, आप 6 लाख रुपए लेके कुछ भी नहीं कमा रहे, आपको वो लोन तो वापस करना पड़ेगा। ये इससे आप भागने वाले नहीं है। दूसरे नंबर पे चीज क्या हो सकती है कि आप उसको पार्टनर बना लो, आप उसको परसेंटेज दे दो, आप उसके अंदर कंपनी की इक्विटी दे दो, इक्विटी परसेंटेज दे दो उसको, ठीक है। इक्विटी आप दे दो उसको परसेंटेज, यानी कि तो आप उसको कह सकते हो कि भाई जो मुनाफा होगा ना, सारे खर्चे खुर्चे निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, उसमें से 40% तेरा, 60% मेरा, या 35% तेरा, और 65% जो जो भी परसेंटेज बनती है, आप 30% कर लो, 70% कर लो। ये अब आपने उसके साथ नेगोशिएशंस करनी है कि आप किस परसेंटेज पे उसको ब्रेक करते हो, ठीक है। तो ये वाला काम आप कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। 35-65 कर लो, जो करना है आप करना है कर लो। तो आप अगर परसेंटेज वाले के अंदर चाहोगे, तो अगर उसका पैसा डूब भी जाता है तो फिर आप लॉस शेयर कर रहे हो एक किस्म का, ठीक है। तो उसमें लॉस शेयरिंग हो जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ लोन ले रहे हो उससे, इन्वेस्टर से, तो फिर डेफिनेटली आपको वापस करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि पार्टनरशिप करें, ठीक है। इसमें कह दें कि कंजूसी ना करें, और इंशाल्लाह इसमें देखें अल्लाह ताला बरकत दे देगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अपने आप को सिक्योर रखें, अपने आप को सिक्योर रखें, ठीक है। अली हसनैन, फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस। मैं नहीं समझता कि आपको अनलेस कि कोई बंदा आपको उंगली पकड़ के आपके साथ चले, आपको कंटेंट बनाना सिखाए और आपको मोनेटाइजेशन करवाए, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सारे लोग बाहर से करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, ये अपने सारे के सारे फेसबुक पेज बाहर से चलवा रहे हैं, पाकिस्तानी एडमिन भी नहीं होता। आप जब मोनेटाइजेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपको पाकिस्तानी एडमिन भी उसके ऊपर लगाने की इजाजत नहीं होती। सो दिस इज अ वेरी रिस्की काइंड ऑफ अ बिजनेस। तो मैं नहीं समझता कि आपको इसको करना चाहिए, ठीक है। अभी राइट अवे मार्केटिंग के लिए हम क्लाइंट कहाँ से हंट करें? इंटरनेशनल क्लाइंट आप देखें, फाइवर से कर सकते हैं, अपवर्क से कर सकते हैं, एड चला के कर सकते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन पे जो ग्रुप्स मौजूद होते हैं उनको ज्वाइन करके वहां पे उनको पिच कर सकते हैं, डायरेक्ट उनके ईमेल्स के ऊपर उनको ईमेल्स कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आप कम से कम कोई जाके 10 वीडियोस अगर देख रहे हैं मेरा, अगर आप कहाँ माने भैया कि आप यूट्यूब पे जाके क्लाइंट एक्विजिशन या क्लाइंट हंटिंग के ऊपर 10 वीडियोस देख लें, आप देखें कि आपको खुद क्लैरिटी हो जाएगी कि ये क्या चीज़ है और कैसे होती है और कितनी आसान है ये चीज़ और किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। जी ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह ये सेशन हम करेंगे, ठीक है। जिनके पास ऐड रन करने के लिए कार्ड नहीं है, तो वो क्या करें, वो सादा पे बना लें। सादा पे का कार्ड घर बैठे बन सकता है। फीमेल वेस्टर्न क्लोथिंग्स का बिजनेस कैसा है? फीमेल वेस्टर्न बिजनेसेस का, वेस्टर्न क्लोथिंग का पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम हमारी हमारी मतलब वो वाले क्लोथिंग नहीं है जो कि बिल्कुल ही
एक काबिल एतराज़ होते हैं, वो वाले मैं क्लोथिंग्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन फॉर्मल जो क्लोथिंग होती हैं वो इस टाइम पाकिस्तान में उसका ट्रेंड है और बहुत सारी चीज़ों में है। इसमें ज़ाहिर बात है आप थोड़ा-सा इसके अंदर अपने हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उन वैल्यूज़ को इक़दार को ज़रा मलूज़ ख़ातिर रखते हुए आप डेफ़िनेटली इसके अंदर पहले थोड़ा-सा सर्वे करें। आप देखें, आप कॉर्पोरेट्स को देखें, कॉर्पोरेट के अंदर जो ख़वातीन हैं वो किस तरह की ड्रेसिंग करती हैं और उसकी डिमांड क्या है या नहीं है, तो फिर ये चीज़ें देख के फिर आप इसके अंदर काम करें। तो डिमांड पहले लाज़मी देखें कि आप किसको सर्व कर रही हैं, उनकी नीड क्या है, फिर आप ये काम करें इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप ऐसी प्रोडक्ट सेल करें जिससे लोग 5 वक़्त नमाज़ पाबंदी से पढ़ाने की आदत डाल लें। क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है आदत डालने की। हाँ, तो कैसे करेंगे? चैट जीपीटी से पूछें, ठीक है, चैट जीपीटी से आप पूछें। मैं मिसाल के तौर पे अभी चैट जीपीटी के पास जाता हूँ, ठीक है, या चलें इधर पूछ लेते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं कि अगर इस तरह की कोई प्रोडक्ट हो तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। सो लेट्स सी। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ना आप में से बहुत सारे लोगों को तो एआई टूल्स इस्तेमाल करना भी नहीं आता। लेकिन ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, ये चैट जीपीटी की ऐप है। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How are you doing today? Everything going well on your... मैं ठीक हूँ। आपने उर्दू में मुझसे बात करनी है, तो मुझे बताएं कि एक सवाल है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं पाकिस्तान में कि जिससे लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें, क्योंकि ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है, मसरूफियत होती है, या बिजी होते हैं या वक्त का ख्याल नहीं रहता। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है? कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपके माइंड में आ रही हो, आइडिया हो, यूनिक प्रोडक्ट, क्रिएटिव प्रोडक्ट और लोग अफोर्डेबल चीज़। ये तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। असल में कोई ऐसी प्रोडक्ट जो लोगों को रिमाइंड करवा सके, जैसे कि एक स्मार्टफोन ऐप जिसमें अजान का नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर एक ऐसी घड़ी जो नमाज के औकात के हिसाब से अलार्म सेट कर दे। इसके अलावा कोई ऐसी प्रोडक्ट भी हो सकती है जो घर में या दफ्तर में खूबसूरत अंदाज में नमाज का वक्त याद दिला दे। क्या ख्याल है? ऐप वाला काम तो हम अलार्म भी लगा सकते हैं, लेकिन अलार्म के बावजूद लोग नहीं करते। और घड़ी वाला काम ज़ाहिर बात है थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, घड़ी बनाएगा कौन? और घड़ियाँ तो ऑलरेडी मौजूद भी होती हैं। तो लेकिन कोई और चीज़ बताएं, ये तो चीज़ नहीं मज़े की लग रही। हाँ, समझ सकता हूँ। फिर हम किसी ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं जो लोगों के रोजमर्रा मामलात में आसानी से शामिल हो जाए। मसलन एक खूबसूरत सी जायनमाज जिस पर नमाज के औकात या कोई छोटा सा रिमाइंडर लिखा हो, या फिर कोई ऐसी तस्बीह जिसमें डिजिटल काउंटर के साथ साथ नमाज का वक्त भी याद दिलाने का फीचर हो। कुछ ऐसे आइडियाज सोचते हैं जो मुनफरिद भी हों और लोगों को पसंद भी आए। तस्बीह अगर कोई साथ नहीं लेके जाएगा या चाहे नमाज हर कोई साथ लेके नहीं घूमता, तो फिर बिल्कुल ठीक है। फिर हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो लोग हर वक्त अपने पास रखते हैं, जैसे कि कोई खूबसूरत सा ब्रेसलेट जिसमें छोटे छोटे अलामती निशानात हों जो नमाज के औकात याद दिलाएं, या फिर कोई ऐसी अंगूठी या छोटा सा पेन जो देखते ही इंसान को याद आ जाए कि नमाज का वक्त हो रहा है। कुछ ऐसी चीज जो पहनने वाली हो और हमेशा साथ रहे। अच्छा, ठीक है। ये देखें, अब चैट जीपीटी है, आप इसके साथ थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। आप डीप सीक को यूज़ कर लें, डीप सीक के साथ कर लें, आप जेमिनी के साथ बात कर लें। तो एआई टूल्स बहुत सारे मौजूद हैं, आप उनके साथ डिस्कस करके चीज़ों को कर सकते हैं इंशाल्लाह। उस्मान बाजवा, आप शॉपिफाई थीम करे जा रहे हैं, हमने इस पे बात कर ली है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह थीम लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जी अमार, मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया, आप बार-बार ना करें, ठीक है, कमेंट। अच्छा, ऑनलाइन खताती भी पढ़ाई जा सकती है, बहुत ज़बरदस्त की जा सकती है, ठीक है। आप इसके ऊपर बाकायदा कोर्स अपना लॉन्च कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन खताती करना, उसके ऊपर एक पूरा अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट बना के अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दें और उसके ऊपर लोगों को सिखाएं। मैं तो कहता हूँ आप बहुत अच्छा इसके ऊपर अपना पेड कोर्स सेल कर सकते हैं। आप शुरू में पहला एक कोर्स फ्री करवाएं, बल्कि अंसार, सॉरी मैं आपका नाम सही नहीं ले पा रहा, आप फॉर्म फिल कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड करूंगा कि आपने अपना पूरा कोचिंग बिजनेस, अपना कोर्सेज का बिजनेस आप कैसे लॉन्च कर सकते हैं। और आप अपने कोर्सेज को बाकायदा प्राइस रख के पेड कोर्सेज आप लोगों को सिखाएं कि ऑनलाइन खताती शुरू में 1-2 बैचेस आप फ्री करवाएं ताकि आपको अच्छे से रिव्यूज मिल जाएं। उसके बाद आप अपने कोर्स की प्राइस रखना शुरू कर दें, सिखाना शुरू कर दें, तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग सीखना चाह रहे होते हैं।
ठीक है, आप रिटायर्ड जो लोग होते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, घर की खवातीन जो होती हैं उनको मसरूफियत चाहिए होती है, उनको आप कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू। सर जी, फर्स्ट टाइम शॉपिंग अकाउंट बनाने के बाद हर चीज़ ड्रॉप शिपिंग वाली साइड से बहुत महंगी मिलती है, उन चीज़ों का होलसेल रेट पर कहाँ से मिल सकता है, यानी कि फैक्ट्री का कैसे पता चले? देखिए, डिपेंड करता है ना, मिसाल के तौर पे ये डोमेन नॉलेज जिसको कहते हैं, डोमेन नॉलेज क्या होती है? मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक लाहौरी, एक 25 साला लाहौरी एक 16 साल का लड़का, उसके क्या रुझानात होते हैं, क्या पसंद नापसंद होती है। मुझे पता है कि कराची का एक 16 साल का लड़का लाहौर के 16 साल के लड़के से कैसे डिफरेंट है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, मैंने इन दोनों सिटीज़ के इन यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसको डोमेन नॉलेज कहते हैं। आपको पता है कि अगर कपड़े की मार्केट है तो वो आपकी फैसलाबाद की मार्केट है। आपको पता है कि अगर आपकी परफ्यूम्स की मार्केट है तो वो आपकी बोल्टन मार्केट है। दूसरे नंबर पे एक शाह आलम मार्केट है लाहौर की, बोल्टन मार्केट कराची की। तो ये डोमेन नॉलेज होती है। आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन करें, पाकिस्तान स्टार्टअप्स, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स, कारोबारी आइडियाज, इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स आपको फेसबुक पे मिलेंगे, लिंक्डइन पे मिलेंगे। आप पाकिस्तानी ये सारे ग्रुप्स हैं। आप इन ग्रुप्स में जाकर ये सवाल पूछें कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट मेरे माइंड में आ रही है, तो इसकी मार्केट कौन सी है? मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, इसकी मार्केट कौन सी है? या पाकिस्तान में वैसे ही इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? ये होती है रिसर्च। आपको थोड़ा सा इधर उधर निकलना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा। आपको कोई आके सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपको इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। और ये इसी चीज की ये ब्यूटी है इस पूरी फील्ड की, कि लोग ये मेहनत करना नहीं चाहते, और जो मेहनत करते हैं उनको फील्ड खाली मिलती है और वो अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा अर्न करते हैं। अल्लाह ताला बरकत भी देते हैं मेहनत के ऊपर। तो आप पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड करें, दूसरे नंबर पे हम आपकी हेल्प करेंगे प्रोडक्ट के बाद कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए। आपका हमारा जो कंसल्टेंसी वाला पूरा तरीका इंशाल्लाह मंडे से पहले पहले आपके साथ शेयर होगा, वो उसके जरिए हम आपको बता देंगे। तीसरे नंबर पे, अगर मिसाल के तौर पे हम भी नहीं है मौजूद, ठीक है, तो आप फेसबुक पे जाके, लिंक्डइन पे जाके ये कारोबारी आइडियाज, बिजनेस, पाकिस्तान स्टार्टअप्स, इस तरह के कीवर्ड्स लेके ग्रुप सर्च करें, उनको ज्वाइन करें और वहां पे जाके अपने सवालात करना शुरू कर दें। वॉइस ऑफ कस्टमर है, ठीक है, वॉइस ऑफ ई कॉमर्स है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं फेसबुक और लिंक्डइन के ऊपर जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ये सवाल पूछ सकते हैं, तो वो आपको पूरी फैक्ट्रीज का भी बता देंगे। वहां पे आपको होलसेलर्स भी मिलेंगे। अच्छा, होलसेल लाहौर, होलसेल कराची, होलसेल इस्लामाबाद, होलसेल सियालकोट, होलसेल फैसलाबाद, ये वाला कीवर्ड फेसबुक पे जाके और लिंक्डइन पे जाके लिखें, आपको फेसबुक ग्रुप्स मिल जाएंगे, जहां पे इन ग्रुप्स में आपके सिटी के जो होलसेलर्स हैं वो वहां पे जाके अपनी ऑफर्स कर रहे हैं। वहां से आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा। आप जब इन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे तो इधर से आपको प्रोडक्ट्स के आइडियाज मिल जाएंगे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाहौर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराची, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस्लामाबाद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसलाबाद, ये ग्रुप्स लिखना शुरू करें, आपको इनके ग्रुप्स मिलेंगे। आप वहां पे आपको जाके आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपको होलसेलर्स, आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये ढूंढने से मिलता है। बाज दफा आपको प्रोडक्ट आइडिया नहीं आ रहा होता, लेकिन जब आप इन महफिलों में जाते हैं, इन ग्रुप्स के अंदर जब जाते हैं, आपको प्रोडक्ट्स नजर, नई से नई प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज हाउ यू गेट एन आइडिया, ठीक है। तो आप जाएं वहां पे करें। कपड़ों की स्टिचिंग शायद आपने लिखा, सीखना चाहता हूँ, क्या करूँ, कैसे काम करूँ स्टिचिंग का? सॉरी, मैं अगर सही समझ नहीं पाया आपका सवाल। रिस्ट वॉचेस का बिजनेस इंशाल्लाह मैंने पहले आंसर किया है, तो आप वो फॉर्म फिल कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह इस पे आपको आगे रब्ता भी करवा दूंगा, तो आप लोग इस पे बाकायदा कर भी लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। पायनीर का अकाउंट बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। आप बड़े आराम से यूट्यूब की वीडियो कोई भी मिल जाएगी, आप उसको फॉलो करें। सन ग्लासेस का बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है, आप इसको सैमरस से जाके रिसर्च करें, आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब ऑटोमेशन की वर्कशॉप लाजमी करेंगे, जल्द करेंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोगों को एनिमेशंस बनाना, स्टोरीज बनाना, बहुत सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। चले, आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आज हमने थोड़ा सा शॉर्ट सेशन रखना था, बिकॉज पावर का हमारे यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो आई बिलीव मेरे पास भी पावर का आउटेज थोड़ा सा बैकअप रह गया। सो बजाय इसके कि हमारा कोई फॉर्मल एंड ना हो, तो अब इंशाल्लाह हमने आज है 24 सैटरडे, तो 28 मई को बुध को इंशाल्लाह हमारी हनी की वर्कशॉप होगी। उससे पहले आई विल ट्राई कि मैं एक सेशन आप लोगों के साथ पेनों के लर्निंग का एक और कर लूँ, तो ईद के बाद इंशाल्लाह हमारा बाकायदा कोर्सेज हमारे स्टार्ट होंगे। बाकायदा एक कोर्स नहीं, मल्टीपल कोर्सेज इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। तो देखें, एक स्किल हो सकता है आपके लिए हो, दूसरा स्किल हो सकता है आपके लिए ना हो, तीसरा स्किल हो सकता है आपको बाकी पहले दोनों स्किल से ज़्यादा अच्छा लगे और ज़्यादा आपको
इंटरेस्ट आपका, दिलचस्पी उसके अंदर हो, और हो सकता है वही स्किल आपको इंशाल्लाह एक अच्छी जॉब 6 फिगर्स के अंदर, 6 डिजिट्स के अंदर कोशिश करनी है आपने कि आपने 1 लाख से ऊपर ऊपर टारगेट करना है कि आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर ऊपर हो, 6 डिजिट्स के अंदर अंदर हो आपकी इनकम। तो ये जितने भी स्किल्स इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे, इसकी मार्केट की जो वर्थ है वो 6 फिगर्स के अंदर ही है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग अगर आप सीखते हैं, हम आपको जो वीडियो एडिटिंग जिस लेवल की सिखाएंगे, 1 महीने में हम आपको जो वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे ना इंशाल्लाह, आप बड़े आराम से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख वाली वीडियो एडिटिंग की जॉब कर पाएंगे। ये मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है। इसी तरीके से वेबसाइट डिजाइनिंग है, इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसी तरीके से और बहुत सारे स्किल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़े आराम से, सोशल मीडिया मैनेजमेंट तक ये चीज़ें बड़े आराम से की जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह ये सारे स्किल सीखने हैं हमने। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे वर्कशॉप में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।